Hello and Jai Hind student, welcome back to your own channel, Sir Tarun Rupani, exclusive channel for you people. हाँ, मेरे सुपरस्टार्स क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड और ये एक्सक्लूसिव चैनल है और इस चैनल में आपको मिलेंगे ढेर सारे एक्सक्लूसिव कंटेंट्स जो कहीं भी नहीं मिलेंगे। याद रखिएगा ये सब कुछ एब्सोल्युटली फ्री है। हमारे लाइव लेसन्स फ्री हैं, रिकॉर्डेड लेसन्स फ्री हैं, नोट्स, क्वेश्चन पेपर, एमसीक्यू सीरीज सब कुछ एब्सोल्युटली फ्री है। तो चलिए आज की बारी है, हम स्टार्ट कर रहे हैं जूलियस सीजर का एक्ट 4 सीन 1। तो पहले 3 एक्ट में क्या हुआ? जूलियस सीजर देश का एक एबल जनरल, बट ये थोड़ा सा एम्बिशियस है और जूलियस सीजर के आने से देश में उसका स्वागत भी हो रहा है और कुछ उसके देश में दुश्मन भी है। जो उसके दुश्मन है सेनेट के मेंबर्स, उन्होंने एक टीम बना ली है, एक कॉन्स्पिरेंसी बना ली है जिससे वो सीजर को मिलकर मारना चाहते हैं। और आइड्स ऑफ मार्च मतलब 15 मार्च को वो सीजर को सेनेट में बुलाएंगे भी और वहां सब मिल करके सीजर का मर्डर कर देंगे। एंटोनी जो कि सीजर का सबसे प्यारा दोस्त है, उसे वह सेनेट से बाहर कर देंगे और सीजर को अकेले घेर के मार देंगे। इसमें सीजर का सबसे प्यारा दोस्त मार्कस ब्रूटस वो भी शामिल होगा, वो भी सीजर को अंतिम वार करेगा। सीजर अंतिम 3 शब्द एट टू ब्रूट मतलब तुम भी ब्रूटस, यह कहकर सीजर की मौत हो जाएगी। तो इस तरह से देश का सबसे काबिल, सबसे पावरफुल जनरल मारा जाता है अपने ही देश के लोगों के द्वारा। तो अब बारी है एंटोनी की। एंटोनी जो कि एक प्लेसम व्यक्ति है, एक गेमसम व्यक्ति है और ऐसा माना जाता है कि वो सिर्फ खेलना जानता है, वो सीरियसनेस नहीं जानता है। अब एंटोनी ने लोगों को भड़काया, लोगों को प्रेरित किया, उनके अंदर जोश भर दिया और देशवासियों ने मिलकर के इन कॉन्स्पिरेटर्स को खदेड़ दिया, चुन चुन करके अब मारना शुरू कर दिया। और एंटोनी की ही स्पीच की वजह से वह सारे सेनेटर्स देश छोड़ के भाग गए, जिसमें सबसे मेन है मार्कस ब्रूटस और कायस कैशियस। दोनों देश के बाहर चले गए हैं और वहां जाकर के वह एक नई सेना इकट्ठा कर रहे हैं रोम पे हमला करने के लिए। और यहां देश में देशवासियों ने चुन चुन करके सारे सेनेटवासियों के घर जला दिए हैं, उनके यहां तक कि परिवारजनों को भी उन्होंने मार दिया है। अब तक सुन रहे हैं किसकी? तो मार्क एंटोनी की। मार्क एंटोनी ने अपने आप को एक लीडरशिप के रूप में, एक लीडर के रूप में स्थापित कर दिया है और अब मार्क एंटोनी ने बुला लिया है ऑक्टेवियस सीजर को, जो कि जूलियस सीजर का एक रिलेटिव भी है। तो इस सीन में एक्ट 4 सीन 1 में हम देखेंगे कि किस तरीके से जूलियस सीजर का रिलेटिव ऑक्टेवियस सीजर देश को लीड करने के लिए, देश को दिशा देने के लिए, रोम के दुश्मनों से रोम का बदला लेने के लिए वो मार्क एंटोनी के साथ आ गया। आइए, ये सब कुछ मार्क एंटोनी के मन से चल रहा है, सारी प्लानिंग, सारा क्रिएटिविटी, सारा दिमाग मार्क एंटोनी के पास है। आइए स्टार्ट करते हैं। ये सीन मार्क एंटोनी के घर पे ही चल रहा है, अ रूम इन मार्क एंटोनीज हाउस, एक्ट 4 सीन 1। सीन में 3 लीडर्स हैं, मार्क एंटोनी, ऑक्टेवियस जिसका पूरा नाम है ऑक्टेवियस सीजर, और लेपिडस। हाँ, लेपिडस के बारे में आपने पहले नहीं सुना होगा, ये एक प्रोमिनेंट सेनेट मेंबर है। मार्क से एंटोनी से शुरू करते हैं। दीज मैनी शैल डाई, देन शैल डाई, देयर नेम्स आर प्रिंट। तो मार्क एंटोनी एक लिस्ट बनाया हुआ है जिसमें उन्होंने लीडर्स का नाम लिखा है और उसके आगे वो टिक लगाते जा रहे हैं। टिक मतलब करना कि उसके आगे टिक लगा देना कि ये व्यक्ति मरेगा, जिसके नाम के आगे टिक लगा दिया। हाँ, सोच लो, मौत की लिस्ट बना रहा है कौन? मार्क एंटोनी। एक आदमी जो पहले कभी गेमसन हुआ करता था, जो माना जाता था कि एक जॉली नेचर का पर्सन है, आज वो बहुत ही क्लेवर, प्रूडेंट, डिप्लोमेटिक एक लीडर के रूप में सामने आ गया है। आइए, ऑक्टेवियस सीजर क्या कहेगा? योर ब्रदर टू मस्ट डाई, कंसेंट टू लेपिडस। तो इस लिस्ट में ऑक्टेवियस सीजर कह रहे हैं लेपिडस से कि तुम्हारा भाई भी मरेगा। क्यों? आप जानते ही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कॉन्स्पिरेसी में शामिल होगा, सीजर को मारने में वो शामिल रहा होगा। लेपिडस बोलता है हाँ, मैं कंसेंट करता हूं, मैं राजी हूं, मार दीजिए मेरे भाई को भी। तब ऑक्टेवियस सीजर ऑर्डर देता है एंटोनी को कि एंटोनी इसके नाम को भी टिक कर दो, मतलब इसके नाम के भी आगे टिक लगा दो कि ये भी मरेगा। और लेपिडस अब बोल पड़ेगा, अपॉन कंडीशन पब्लियस शैल नॉट लिव। तो पब्लियस को लिव नहीं करना पड़ेगा। Who is your sister son मार्क एंटोनी? अब लेपिडस क्या करता है मार्क एंटोनी से कि तुम्हारा भाई, तुम्हारी सिस्टर का बेटा, वो भी जिंदा नहीं रहना चाहिए। क्या नाम है उसका? पब्लियस। अगेन रीजन क्या रहा होगा कि ये भी एक कॉन्स्पिरेटर रहा होगा। एंटोनी क्या करता है, उसके सामने ही कहता है हाँ, मेरी बहन का बेटा भी अब जीवित नहीं रहेगा और ये देखो, he shall not live, look what a spot I damn him। देखो, मैं उसके आगे स्पॉट लगाता हूं, उसके नाम के आगे एक मार्क लगाता हूं, ये बताने के लिए कि ये व्यक्ति भी मरेगा। तो बट लेपिडस, देखो यहां से सीन चेंज हो जाएगा। यहां से मार्क एंटोनी की आपको डिप्लोमेसी समझ में आ जाएगी, कितना क्लेवर, कितना प्रूडेंट मार्क एंटोनी है। लेपिडस, यू गो टू सीजर्स हाउस, फेच द विल हिथर। तो क्या करता है मार्क एंटोनी?
लेपिडस को यूज कर रहा है यहां पर और भेज रहा है कि कह रहा है लेपिडस तुम जाओ सीजर के घर जाओ और सीजर की विल को, आपको याद होगा मार्क एंटोनी ने लोगों को प्रेरित किया था, लोगों को प्रोवोक किया था सीजर की विल के बारे में बता करके, जिसमें उसने कहा था कि सीजर ने अपनी सारी जायदाद, अपने सारे गार्डन्स ट्राइबर नदी के पास के वो सब कुछ क्या किए हैं, आम जनता के लिए छोड़ दिए हैं, और तो और वो पब्लिक के लिए खूब सारा अपना पैसा भी छोड़ के गया है। तो इससे लोगों के अंदर सीजर के प्रति प्रेम, उसके प्रति ये भावना जग गई कि सीजर एम्बिशियस नहीं था। याद रखिएगा ये सब मार्क एंटोनी की क्लेवरनेस है। तो वही विल, वही वसीयत वो मंगवाना चाहता है जो सीजर के घर में रखी है। वी शैल डिटरमाइन हाउ टू कट ऑफ सम चार्जेस इन दी लेगेसी, लेगेसी मतलब वसीयत। तो इस वसीयत के डॉक्यूमेंट से, इस विल के डॉक्यूमेंट से हम कुछ पैसे कम कर लेंगे। देखिए कितना क्लेवर है मार्क एंटोनी। पहले तो अनाउंसमेंट कर दिया, लोगों को अपने पक्ष में कर लिया, लोग जोश में भी आ गए, लोगों ने क्या किया, कॉन्स्पिरेटर्स को मारना भी शुरू कर दिया। अब वो कैसे उसमें पैसे बचाएगा, भाई उसको सेना तैयार करनी है, उसको अभी दुश्मनों को मारना है। अभी मार्क ब्रूटस मतलब मार्कस ब्रूटस और कायस कैशियस बचे हुए, ध्यान दीजिएगा। चलिए लेपिडस बोलेगा व्हाट शैल आई फाइंड यू हियर, मतलब मैं आप लोगों को कहां मिलूंगा। तो इस समय तो मैंने बताया ये सीन टेक प्लेस कर रहा है मार्क एंटोनी के हाउस में। तो अब ऑक्टेवियस कहेगा हाँ या तो यहां मिलेंगे हम लोग और या तो कैपिटल में मिलेंगे, भाई सेनेट में मिलेंगे। और लेपिडस चला जाता है। लेपिडस के जाते ही मार्क एंटोनी अपने दूसरे रूप में आ जाता है और यहां पे एंटोनी कहता है, देखिए लेपिडस के बारे में क्या कहता है, दिस इज अ स्लाइट अनमेरिटेबल मैन, यह एक अनमेरिटेबल मतलब जिनमें क्वालिटीज न हो, ऐसा व्यक्ति है जिसके को पास कोई बड़ा गुण नहीं है। ये मेरिटेबल व्यक्ति नहीं है, यह स्लाइट व्यक्ति है, कम पावर वाला व्यक्ति है, कम नॉलेज वाला व्यक्ति है। मीट टू बी सेंट ऑन एरेंड, मीट मतलब होता है फिट, ही इज फिट टू बी सेंट ऑन एरेंड, एरेंड मतलब होता है छोटे छोटे काम करना, स्मॉल जॉब्स करना, छोटे मोटे काम करने के लिए इसको यूज किया जा सकता है। इतना इंटेलिजेंट नहीं है कि इसको देश चलाने दिया जाए। इज इट फिट दैट द थ्री फोल्ड वर्ल्ड डिवाइडेड ही शुड स्टैंड वन ऑफ द थ्री शेयर इट। तो जब हम पूरे रोम को, यहां पे थ्री फोल्ड वर्ल्ड मतलब पूरा रोम, सीजर के बाद पूरा रोम अब किसके अंडर में है, पूरा रोम मार्क एंटोनी, ऑक्टेवियस सीजर और तीसरा लेपिडस के कंट्रोल में है। पूरा देश अब इन तीनों के कंट्रोल में है। तो एंटोनी को कहना है कि क्या हम इस थ्री फोल्ड वर्ल्ड अर्थात ये पूरा हमारी जो दुनिया है, रोम जिसे हम कह रहे हैं, ये पूरा जो एम्पायर है, क्या इसके तीन हिस्से करेंगे, उनमें से एक हिस्सा इस लेपिडस को देंगे? जवाब है नहीं। नहीं, मार्क एंटोनी बहुत क्लेवर है, वो यह बताना चाहता है कि लेपिडस इसके लिए फिट नहीं है, लेपिडस इतना भी काबिल नहीं है कि इसको एक हिस्सा दे दिया जाए रोम का संभालने के लिए। जी नहीं। देखा, इससे प्रूव होता है कि मार्क एंटोनी एक बहुत ही अच्छा पॉलिटिशियन भी है। ऑक्टेवियस की क्या विचार है देखिए, सो यू थॉट हिम एंड टुक हिज वॉइस हु शुड बी प्रिड टू डाई इन आवर ब्लैक सेंटेंस एंड प्रोसिक्यूशंस। देखिए एंटोनी की भली विचार कुछ भी हो लेपिडस के बारे में कि लेपिडस फिट नहीं है, लेपिडस एक अनमेरिटेबल व्यक्ति है, पर ऑक्टेवियस, अभी ऑक्टेवियस सीजर इतना कह सकते हैं, इतना डिफरेंट नहीं सोचता है। कहता है नहीं, तुमने तो उसके बारे में ऐसा सोचा है, तुमने तो उसकी बल्कि उसके विचार भी जाने, तुमने तो उसके व्यूज भी लिए, उसकी आवाज भी सुनी, किस बारे में कि किन किन को मारना है। तुमने उस लिस्ट में ट्रिक किया उनका नाम जिसको क्या करना है, मरना है, जो कि ब्लैक सेंटेंस मतलब भाई जिसको हम मारने वाले हैं या जिसको हम प्रोसिक्यूशन करने वाले हैं। प्रोसिक्यूशन भी एक तरह से मारना ही होता है, या आम भाषा में कहें तो आउटलॉ करना होता है, जिसको या तो देश से बाहर कर देना है। तो तुमने तो उसकी आवाज वहां सुनी थी। तो एंटोनी देखिए कितना क्लेवर है, आपको यहां से पता चलेगा, इससे पता चलेगा एंटोनी इज हाउ मच क्लेवर नाउ, कितना प्रूडेंट हो गया है। ऑक्टेवियस, आई हैव सीन मोर डेज देन यू, साफ साफ कह रहा है ऑक्टेवियस से कि देखो भैया, तुमसे ज्यादा उम्र दराज, तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस मेरे पास है ना, मोर डेज मतलब मैं ज्यादा एक्सपीरियंस हूं। एंड दो वी ले दीज ऑनर्स ऑन दिस मैन टू ईज अवर सेल्स ऑफ द डाइवर्स स्लेंडरस लोड। तो हमने क्या किया है, हमने जो इसको जिम्मेदारियां दी है, ऑनर्स दिए हैं, अर्थात जो हमने इसको ड्यूटीज दी है, रिस्पेक्टफुल जो जॉब दिए हैं इसको, ये जो काम दिया है, ये किस लिए है, हमारे ऊपर से लोड को कम करने के लिए। स्लेंडरस मतलब होता है एक ऐसा काम जो आप जानते हैं कि सही नहीं है। अगर बाइबल की भाषा में सुनेंगे तो स्लेंडर मतलब समथिंग विच यू नो इज नॉट राइट बट स्टिल यू डू इट। तो अपने एक तरह से कहें बुरे कामों का बोझ, हम जो बुरे काम कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, भाई ये व्यक्ति मरेंगे, तो एक तरह का ये तो बुरा ही काम है ना, तो उनको मारने का काम भी हम इनके ऊपर डाल रहे हैं, भाई तुम्हारी भी लिस्ट सुनी जा रही है। तो हमने क्या किया, अपना बोझ कम कर लिया, अपने ऊपर ईज कर लिया। देखा ना, लिखा है ना, वी ले दीज ऑनर्स ऑन दिस मैन टू ईज अवरसेल्फ ऑफ द स्लेंडरस लोड। कैसा लोड है बताया ना, इट्स अ बर्डन ऑफ बीइंग रॉन्ग। ठीक है, मुझे मालूम है मैं गलत हूं, ठीक है ना, मैं रॉन्ग हूं, रॉन्ग डीड कर रहा हूं। हाँ, वैसे स्लेंडर करना मतलब होता है मिस्टेक करना, गलतियां करना, और यहां बाइबलिक टर्म में बोला गया है कि नोइंग समथिंग विच इज इवल और रॉन्ग बट स्टिल डूइंग इट। तो
उस रॉन्ग डीड का मैं उसको अपना जिम्मेदार, उसको अपना लोड उसके ऊपर भी डाल रहा हूं। ही शैल बट बियर देम, तो यह उसको सहना पड़ेगा। एज द एस बियर्स गोल्ड, जैसे कि गधा है, एस तो डोंकी होता है, आपको पता ही होगा। तो जैसे कि डोंकी के ऊपर आप गोल्ड रख देंगे तो क्या गोल्ड हो जाएगा डोंकी का? क्या नहीं नहीं। उसी तरह से यह देश का हिस्सा उसका नहीं होगा। तो ही इज नॉट गोइंग टू गेट द वन फोल्ड ऑफ दिस रोमन एम्पायर। बस उसको क्या करना है, उसको ग्रोन करना है, स्वेट करना है। ग्रोन मतलब होता है किसी चीज के अंडर में, अंडर प्रेशर रहना है, और कहते हैं तकलीफ में रहना है। बियर द पेन करने को कहते हैं ग्रोन करना। तो ही हैज टू बियर द पेन, ही हैज टू स्वेट, उसके पसीने बहने हैं अंडर द बिजनेस, जो काम दिया गया है उसके लिए उसको पसीना बहाना पड़ेगा। आइदर लेड और ड्रिवन, या इसको ऑर्डर दिया जाएगा या इसको हमारे आदेशों का पालन करना पड़ेगा। किसको? लेपिडस को वो कंपेयर कर रहा है एस से, ठीक है ना। एस मतलब डोंकी। वी एज वी पॉइंट द वे, जिस दिशा में हम उसे भेजेंगे उस दिशा में वह जाएगा, जैसे कि एक डोंकी काम करता है, ठीक है। एंड हैविंग ब्रॉट आवर ट्रेजर्स वेयर वी विल, मतलब जहां हम चाहते हैं हमारा वो गोल्ड, हमारा वो ट्रेजर जो उसके ऊपर रखा है एस के ऊपर, जहां हम चाहते हैं वहां हमारा डोंकी पहुंचा देता है। तब क्या करते हैं? देन वी टेक डाउन दिस लोड, वह लोड, वह गोल्ड जो उसके ऊपर रखा है वह उससे उतरवा लेते हैं। एंड टर्न हिम ऑफ, और उसे कहते हैं हट, टर्न हिम ऑफ, हाँ मेरी भाषा में। देन वी टर्न हिम ऑफ लाइक टू एन एम्प्टी एस। जब एस का काम नहीं होता है, गधे का काम नहीं होता, तो क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, जा जा चलो, ठीक है। तो टू शेक ऑफ हिज ईयर्स एंड ग्रेज इन द कॉमन्स, तो ही बिकम्स अ कॉमन एनिमल लाइक एनी अदर ग्रेजिंग एनिमल। तो जैसे कि वो और दूसरे इंसान की तरह जीवन जी सकता है, नॉट हैविंग सम स्पेशल पावर्स और ऑनर्स। जब तक वो गोल्ड ला रहा है मेरे लिए काम का है, जिस दिन गोल्ड ला देगा मेरी मंजिल तक पहुंचा देगा उसको। मतलब यहां वो कहना चाहता है कि जब तक लेपिडस हमारे काम का है तब तक हम लेपिडस को अपने पास रखेंगे, और बाद में लेपिडस को भी इस एस की तरह भगा देंगे। देखिए ऑक्टेवियस क्या कहेगा। अभी ऑक्टेवियस सेटिस्फाइड नहीं है, ध्यान दीजिएगा। यू मैन डू योर विल बट ही इज अ टायर्ड एंड वेलिएंट सोल्जर। देखा, ऑक्टेवियस सीजर का मानना है कि लेपिडस एक वफादार आदमी है, एक बहादुर और एक ट्राइड, मतलब होता है एक एक्सपीरियंस्ड आदमी है, और भले तुम जो चाहो करो। मतलब वो एंटोनी का विरोध नहीं कर पा रहा है, ध्यान दीजिएगा। और एंटोनी वो व्यक्ति है जिसने ऑक्टेवियस सीजर को देश में बुलाया था। सीजर की डेथ के बाद उसको एंट्री दी थी देश के अंदर। वैसे ऑक्टेवियस सीजर के बारे में बता दूं, उसको देश निकाला मिला हुआ था। जब तक सीजर जिंदा था, जूलियस जिंदा था, तब तक ऑक्टेवियस सीजर को देश के अंदर आना अलाउड नहीं था। ही वाज बेनिश्ड। तो अब सीजर की मौत हो चुकी है और इसे बुला लिया गया देश में, और बुलाने वाला है मार्क एंटोनी। तो अब एंटोनी देखिए कितना समझदारी से जवाब देगा, लेपिडस के बारे में पता चल जाएगा। सो इज माय हॉर्स, कहता है मेरा घोड़ा भी तो ऐसा ही है, मेरा घोड़ा भी तो एक ऐसा ही है, बहुत टायर्ड है, बहुत वेलिएंट है, मतलब पुराना है, वफादार है और बहादुर भी है। तो क्या करूं, घोड़े को भी अपने राज्य का एक हिस्सा दे दूं क्या? जवाब है नहीं। आइए देखिए कैसे कंपेयर करेगा। कहेगा ऑक्टेवियस फॉर दैट आई डू अपॉइंट हिम स्टोर ऑफ प्रोवेंडर। तो मैंने अपने घोड़े को क्या दिया है? क्योंकि वो मेरे लिए काम करता है, मेरा वो विश्वास पात्र है, बहादुर है, तो मैं उसे प्रोवेंडर देता हूं। प्रोवेंडर शब्द का मतलब है प्रोविडेंस करना, अर्थात फूड एंड शेल्टर देना। फूड दे देना, शेल्टर देना, ये मैं उसको देता हूं। किसको? अपने हॉर्स को देता हूं, क्योंकि वो मेरा वफादार है, टायर्ड है ना, ट्राइड है। तो इट इज अ क्रिएचर दैट आई टीच टू फाइट। मैंने ही अपने हॉर्स को सिखाया फाइट करना। विंड मतलब होता है टर्न करना, स्टॉप करना, टू रन डायरेक्टली ऑन, सीधा दौड़ना, और उसके सारे बॉडीली मोशन, उसके सारे बॉडी के मोशन, जिसे हम कहते हैं कॉर्पोरल मोशन, इज गवर्न्ड बाय माय स्पिरिट। जैसा मैं चाहता हूं मेरा घोड़ा वैसा ही करता है। कहता हूं रुक जा, रुक जाता है। कहता हाँ, देखा, तो सारा कुछ घोड़ा कैसे कर रहा है? हमारे कंट्रोल में कर रहा है। तो लेपिडस भी एक तरह का हॉर्स ही तो है भाई, वो सब कुछ वही कर रहा है जो हम ऑर्डर दे रहे हैं, जैसा समझा रहे हैं, जो आदेश दे रहे हैं वैसा उसको पालन करना है। तो इन सम टेस्ट लेपिडस, बट तो मतलब लेपिडस भी कुछ हद तक, कुछ बिहेवियर में कैसा है? मेरे हॉर्स जैसा है। इससे पहले एस कहा था, ASS डोंकी, अब कह रहा है मेरा वो घोड़ा है। अब आगे देखिए कैसे कंपेयर करेगा। He must be taught and trained and bid go forth। उसे सिखाना पड़ेगा, उसे ट्रेन करना पड़ेगा, और bid go forth, आगे बढ़ना पड़ेगा। कैसा व्यक्ति है? अ बैरन स्पिरिटेड फेलो। एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी अपनी खुद की कोई स्पिरिट नहीं है, जिसका अपना खुद का कोई सोल नहीं है। He has no vision, he has no his own self mind। बस दूसरों के कहने पे चलने वाले व्यक्ति को कहते हैं बैरन स्पिरिटेड फेलो। वन दैट फीड्स, एक ऐसा व्यक्ति जो ऑब्जेक्ट्स में, अर्थात फेंकी हुई चीजों पे, रखी हुई चीजों पे, इमिटेशंस पे, नकल पे काम करता है, अपनी अकल नहीं लगाता है लेपिडस। हम जो कहते हैं, हम जो दिशा देते हैं, हम जब कहते हैं रुक जा, थम जा, मुड़ जा, रुक जा, बस वैसा ही आदेश पालन करता है लेपिडस। अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान लेपिडस के पास नहीं है। Which out of use and stale by the other man। तो जो दूसरे लोग क्या करते हैं? फेंक चुके होते हैं। स्टेल मतलब होता है बासी हो जाना, ओल्ड, ठीक है।
वैसे स्टिल बासी होता है। कोई चीज जो पुरानी हो चुकी है, जो लोग छोड़ चुके हैं, है ना, वो या कॉपी कर लेता है या वह अपना लेता है, अपना खुद का नया नहीं सोचता है। डू नॉट टॉक ऑफ हिम। तो इसीलिए क्या करो, मुझे मुझे लेपिडस के बारे में मत बताओ, क्योंकि वो हमारे लिए एक प्रॉपर्टी की तरह है। प्रॉपर्टी मतलब होता है टूल। वो हमारे लिए एक मामूली टूल की तरह है, हम उसका यूज कर सकते हैं बस। वो हमारे लिए कोई बहुत काम का व्यक्ति नहीं है। एंड नाउ, पर अब ध्यान से सुनो ऑक्टेवियस, लिसन ग्रेट थिंग। क्या सुनना है? ब्रूटस और सीजर आर लिविंग पावर्स। ये लिविंग पावर्स मतलब होता है अपनी सेना तैयार कर रहे हैं, इसको कहेंगे चार्जिंग। चार्जिंग पावर, अपनी सेना को, अपनी पावर को बढ़ा रहे हैं, सैनिकों को बढ़ा रहे हैं। वी मस्ट स्ट्रेट मेक अहेड, हमें जल्दी ही क्या करनी होगी, आगे बढ़ना होगा। देयरफॉर लेट आवर अलायंसेस बी कंबाइंड, हमें भी अपनी सेनाओं को एकजुट करना होगा। अलायंस मतलब होता है, जानते ही हैं, फ्रेंड्स को कंबाइन करना, हमारे बेस्ट फ्रेंड्स को साथ लाना है, और हमारे सारे मीन्स को, हमारे सारे रिसोर्सेज को हमें अटेन करना है। रिस्ट्रेच करना मतलब समझ गए, फैला लेना, स्प्रेड करना, जहां से भी हो सके, जिस भी तरीके से हो सके, सेना की तैयारी के लिए हर एक रिसोर्स को हमें क्या करना है, फैला लेना है, एकत्रित कर लेना है। अर्थात लोग चाहिए, हथियार चाहिए, पैसे चाहिए, है ना, इन सबको हमें क्या करना, कर देना है, शुरू कर देना है, इकट्ठा करना। लेट अस प्रेजेंटली गो सिट इन काउंसिल, चलो हम लोग बैठते हैं, काउंसिल करते हैं। काउंसिल मतलब जानते ही हैं, मंत्रणा करना, डिस्कशन करना। हाउ कोवर्ट, कोवर्ट मतलब होता है सीक्रेट, कैसे हम क्या करें, जो सीक्रेट मैटर्स हैं उसको आपस में डिस्क्लोज करें, और अपने ऊपर आने वाले डेंजर्स, क्योंकि हम लोग खतरों से घिरे हैं, याद है ना। अभी देश के सारे दुश्मन देश से बाहर नहीं गए, ध्यान दीजिएगा, और कौन दुश्मन है शायद उसको पता भी नहीं है। तो ओपन डेंजर्स मतलब जो हमारे पर खतरे हैं, श्योरेस्ट आंसर्ड, हमें उन खतरों का क्या करना है, जवाब खोजना है जो हमारे पर खतरा है। और आपको पता ही है, सिर्फ काइस कैसियस और मार्कस ब्रूटस के चले जाने से काम खत्म नहीं होगा। अब देखिए ऑक्टेवियस के लास्ट स्पीच क्या है, लेट अस डू सो। तो यहां पे ऑक्टेवियस राजी है, कहता है हाँ हाँ हमें ऐसा करना चाहिए, हमें काउंसिल में बैठ जाना चाहिए, मंत्रणा जिसे कहते हैं डिस्कशन करना चाहिए, और कोवर्ट मैटर्स, सीक्रेट मैटर्स पे बात करनी चाहिए। फॉर वी आर एट स्टेक, हम, मैं और तुम स्टेक पे, स्टेक मतलब होता है दाव पर, मतलब तुम्हारी और मेरी जान दाव पे लगी हुई है। क्यों? आइए देखिए, जवाब देखिए कितना अच्छा देगा। एंड बेड अबाउट विथ मेनी एनिमीज, बेड मतलब होता है हाउल्ड। बेड वैसे तो मतलब होता है घेर लिया जाना, पर यहां पर है जैसे कुत्ते एक साथ हाउल करते हैं ना अपने दुश्मनों को घेर करके, तो हम भी अपने दुश्मनों से घिरे हुए हैं। We are being howled, we are being gathered around by our enemies, and some that smile have in their hearts. तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो उनके चेहरे पे तो मुस्कान होगी, स्माइल होगी, बट क्या होगा, I fear millions of mischief, पर मुझे डर है कि वो कैसे होंगे, वो मिस्चीवियस होंगे, अर्थात वो तो रहा होगा, मुस्कुरा रहे होंगे, पर वो हमें मारने के लिए होंगे। हमें पता नहीं है कि हमारे लोगों के बीच में हमारा दुश्मन कौन है। इसीलिए चलो जल्दी से क्या करें, अपने पेरिल्स को, याद है ना, अपने डेंजर्स को हम लोग पता लगाएं, फाइंड करें। दे एग्जिट, और यहां से वो चले जाएंगे काउंसिल करने के लिए। एक्ट 4 सीन 1 में हमने पढ़ा कि मार्क एंटोनी एक क्लेवर एडमिनिस्ट्रेटर है, और साथ में वो ऑक्टेवियस सीजर को भी अपने कॉन्फिडेंस पे ले लेता है, बट वो शेयर नहीं करना चाहता है अपने इस पावर को किसी थर्ड पर्सन के साथ। और कैसे वो प्लानिंग करता है, किस तरीके से वो पूरे रोमन एम्पायर को अपने कंट्रोल में करना चाहता है, अपनी सेना को तैयार करना चाहता है, अपने रिसोर्सेस को स्ट्रेच करना चाहता है, ये सब पता चलता है इस सीन में। सीन 2 में आप जानेंगे कि ब्रूटस जो कि शहर से बाहर निकाल दिया गया है, रोम से, और वो तैयारी कर रहा है, वो परेशान हो रहा है क्योंकि वह अकेला पड़ गया है। काइस कैसियस अपनी घुड़सवार सेना लेकर, अपनी कैवलरी को लेकर के मिलने वाला है। ये सीन टेक प्लेस करने वाला है ए टेंट इन सार्डिस, रोम के बाहर ब्रूटस और कैशियस मिलने वाले हैं, यहां पर वो सीन है। तो ड्रम्स बज रहे हैं, ब्रूटस के साथ उसका कमांडर, उसका फ्रेंड लूसिलियस, और लूशियस ये उसका एक पर्सनल सर्वेंट है। साथ में कौन है? साथ में है उसकी पूरी सेना। ब्रूटस के पास उसकी आर्मी है सार्डिस में। आइए अब देखते हैं। तो ब्रूटस आवाज लगाता है, स्टैंड हो, गिव मी द वर्ड हो एंड स्टैंड। तो यहां पर जैसे नहीं कहते सेना को कमांड देना, अटेंशन, इस तरह से ब्रूटस अपनी सेना के कमांडर को आवाज देता है, और वही सेना का कमांडर कौन है मैंने बता दिया, लूसिलियस, जो कि एक बहुत ही डिवोटेड फ्रेंड ऑफ ब्रूटस भी है। वो ब्रूटस पे ट्रूली बिलीव करता है, और उसकी सेना का कमांडर भी है। तो वो ऑर्डर देता है, जैसा ब्रूटस ऑर्डर देता है, स्टैंड करने के लिए। और ब्रूटस लूसिलियस से पूछता है कि क्या कैशियस आ रहा है, क्या कैशियस नजदीक है? तो लूसिलियस बताता है कि हां, कैशियस नजदीक है और पिंडारस आ चुका है। पिंडारस इज द सर्वेंट ऑफ काइस कैशियस, एंड टू योर सैल्यूटेशन फ्रॉम हिज मास्टर। और पिंडारस आ चुका है, साथ में टिटैनस भी है। टिटैनस इज द कमांडर ऑफ द कैशियस आर्मी। ठीक है, तो 2 अलग अलग आर्मी हैं, दोनों मिलने वाले हैं इस सार्डिस में। ब्रूटस, he greets me well, your master Pindarus। तो
ब्रूटस बात कर रहा है यहां पर किससे? पिंडारिस से। पिंडारिस इज द सर्वेंट ऑफ कायस कैशियस। कहता है कि तुम्हारे मास्टर ने मुझे ग्रीट किया है, मेरा स्वागत किया है, एंड इन हिज ओन चेंज और बाय हिज इल ऑफिसर्स हैव गिवन मी सम वर्दी कॉज टू विश थिंग्स डन अनडन। यहां पर ब्रूटस के अंदर का दर्द छलक जाता है। ध्यान दीजिएगा, ब्रूटस एक ईमानदार व्यक्ति है। उसने देश के हित में, देश की भलाई के लिए क्या किया था? सीजर को मारा था, अपने दोस्त को मार दिया था। उसके अंदर कोई भी पर्सनल ग्रज नहीं था, कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था। जबकि कायस कैशियस जलता था। कायस कैशियस अंदर से शैतान था। उसके अंदर सीजर के पावर, बढ़ते हुए पावर से उसको जलन थी, और वह सीजर को अपने बदला लेने के लिए सिर्फ मारना चाहता था। तो कहते हैं ना कि आप अगर बुराई करें, आप अगर शैतानी करें, आपके अंदर अगर बहुत बुराई है, तो आज नहीं कल आपका जो सच्चा रूप है लोगों के सामने आ जाएगा, है ना? तो कायस कैशियस शैतान है, कायस कैशियस विलेनियस व्यक्ति है, तो उसकी शैतानी अब ब्रूटस के सामने आ रही है। और ब्रूटस कह भी रहा है, देखिए क्या कह रहा है कि इन हिज ओन चेंज और बाय हिज ऑफिसर्स, या तो कायस कैशियस में बदलाव आ गया है या उसके ऑफिसर्स बुरे हैं, और जिसकी वजह से मुझे चिंता हो रही है। आई एम फीलिंग बैड, हैव गिवन मी कॉज टू विश थिंग्स अनडन। तो मैं उम्मीद करता था कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए, बट वो हो गई हैं। तो ऐसा कुछ ना कुछ है, कायस कैशियस में कमी है या उसके ऑफिसर्स में कमी है, बट इफ ही बी एट हैंड आई विल बी सेटिस्फाइड। तो अगर कायस कैशियस आ रहा है, मिलने आ रहा है मुझसे, तो मुझे यकीन है कि मैं उसके साथ इसका सोल्यूशन पा जाऊंगा, मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा। तो पिंडारिस, जो कि अपने मालिक का वफादार नौकर है, हाँ, कायस कैशियस का वफादार नौकर है, वो कहता है आई डू नॉट डाउट, मुझे इस पर शक ही नहीं है कि मेरा मालिक आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर देगा। दैट माय नोबल मास्टर विल अपीयर सच एज ही इज फुल ऑफ रिगार्ड एंड ऑनर। अर्थात मेरा मास्टर कायस कैशियस पूरे रिगार्ड के साथ, पूरे ऑनर के साथ आपके साथ मिलेगा, और आप भी उसकी वापस वही इज्जत करेंगे। याद रखिएगा, ब्रूटस हैप्पी नहीं है कायस कैशियस से। ब्रूटस ही इज नॉट डाउटेड, मुझे उस पर शक नहीं है। और ये लाइन अब देखिए, वो ब्रूटस किससे बात कर रहा है? लूसिलियस के साथ कर रहा है। देखिए उसके साथ असाइड हो गया है, मतलब ये स्पीच अब ब्रूटस और लूसिलियस के बीच में है, पिंडारस या कोई और इनके साथ नहीं है। अ वर्ड लूसिलियस, मतलब लूसिलियस, आओ तुमसे कुछ बात करनी है। हाउ ही रिसीव्ड यू, लेट मी बी रिजॉल्व्ड। तुमसे जब उसकी मुलाकात हुई तो कैसा रहा, मुझे बताओ, ताकि मैं भी मेंटली प्रिपेयर हो पाऊं। रिजॉल्व मतलब होता है आई एम प्लान्ड फॉर, मैं बेटर प्रिपेयर हो पाऊं उससे बात करने के लिए। देखिए लूसिलियस क्या बोलेगा, जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच है। विद कर्टसी एंड विद रिस्पेक्ट इनफ। तो लूसिलियस बताता है कि कायस कैशियस मिलता है, बहुत कर्टसी के साथ मिलता है, मतलब रिस्पेक्ट के साथ मिलता है, अदर के साथ मिलता है, बट नॉट विद फेमिलियर इंस्टेंसेस। बट वो पुराने जिस दोस्ती की, जिस फेमिलियरिटी की उनको आदत थी, वैसा फेमिलियरिटी के साथ नहीं मिलता है। नॉर विद सच फ्री एंड फ्रेंडली कॉन्फ्रेंस, और न तो वो खुल करके उसके साथ कॉन्फ्रेंस करता है, बातचीत करता है, जैसा एक फ्रेंड को करना चाहिए। एज ही हैड यूज्ड ऑफ ओल्ड, जिसकी उसे पुरानी आदत भी है। मतलब कि अर्लियर कैशियस वाज वेरी फ्रेंडली, वेरी ओपन, बट नाउ ही इज फॉर्मल, ही इज लिटिल सीक्रेटिव। ये महसूस करता है लूसिलियस। अब ऐसा सुनते ही देखिए ब्रूटस का क्या रिएक्शन आने वाला है। देखिए मार्कस ब्रूटस क्या कहेगा, thou hast described a hot friend cooling। क्या वो गर्म था और ठंडा हो गया? नहीं नहीं, हॉट फ्रेंड का मतलब होता है एक ऐसा दोस्त जिसके साथ आप बहुत क्लोज बॉन्ड में है, और कूलिंग मतलब होता है कि उसका अफेक्शन आपके प्रति कम हो गया, दैट इट इज मीन्स। ठीक है, तो मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त, वैसे मैं आपको बता दूं कायस कैशियस और ब्रूटस के बीच में रिलेशन भी है, हाँ, दोनों जीजा साले हैं, ध्यान है आपको। तो कहता है कि मेरा इतना करीबी दोस्त, मेरा इतना कह सकते हैं बड़ी, मेरा बहुत क्लोज बड़ी है, अब उसके प्रति मेरा प्यार कम हो रहा है। Ever note Lucilius, when love begins to sicken and decay, it used enforced ceremony। बहुत अच्छी लाइन बोली है ब्रूटस ने। यहां पे वो कहना चाहता है कि अगर जब हम प्यार करें और दिखावा करें, तो दिखावे में आपको सिर्फ क्या करना पड़ता है? एनफोर्स्ड सेरेमनी करनी पड़ती है। आप किसी को चाहते नहीं है और आप बस मुस्कुरा रहे हैं, झूठी स्माइल दे रहे हैं, तो यह पकड़ ली जाती है। समझ गए? तो जब प्यार सच्चा नहीं होता है, सिकन एंड डिके करने लगता है, वीक होने लगता है प्यार, कमजोर प्यार है, तो सिर्फ दिखावा करता है आदमी, एनफोर्स्ड सेरेमनी करता है। और कह रहा है, देखिए बड़ी अच्छी लाइन कहेगा ब्रूटस, देयर आर नो ट्रिक्स इन प्लेन एंड सिंपल फेथ। सच्ची दोस्ती में, सच्चे विश्वास में कोई चालाकी नहीं चलती है। हाँ, तुम्हारा अगर सच्चा दोस्त होगा, वो तुम्हारे साथ जैसा भी होगा वैसा ही रहेगा, वो झूठ झपट तुमसे नहीं करेगा। हाँ, तुम्हारे ट्रू फ्रेंड्स, वो जो हो तुम जैसे हो, तुम्हारे मुंह पे वैसा ही कहेगा। तो यही वो बात कहना चाहता है, कोई ट्रिक्स नहीं चलती है, कोई चालबाजी नहीं चलती है एक सच्चे संबंध में, एक सच्चे फेथ में, एक सच्चे फ्रेंडशिप में। बट हॉलो मैन, देखा हॉलो कौन है? जो अंदर से कमजोर है, खोखला है, जो लोगों को सिर्फ दिखावा करता है। देखिए मैंने कहा था, अगर व्यक्ति चालाक होगा, बुरा होगा, आज नहीं कल लोगों के सामने आ जाएगा। देखिए कायस कैशियस के बारे में,
बट हॉलो मैन लाइक हॉर्सेस हॉट एट हैंड। तो कुछ हॉलो मैन होते हैं जो अंदर से खोखले होते हैं, जिनके अंदर कोई प्रिंसिपल्स नहीं होता है, जो नियम कानून से नहीं चलते हैं, सिर्फ दिखावा करते हैं। तो ऐसे मैन कैसे होते हैं? हॉर्सेस की तरह होते हैं। कैसे हॉर्सेस? हॉट एट हैंड। ऐसा लगता है कि इनके अंदर खूब जोश है। मेक गैलेंट शो, ब्रेव शो दिखाने के लिए। गैलेंट मतलब होता है वो दिखाते हैं कि वो बहुत ब्रेव हैं और प्रॉमिस करते हैं कि उनके अंदर मेटल है। METLLE, मेटल मतलब होता है रेजिलियंस, एबिलिटी टू फेस द डिफिकल्टीज। वो अपना मेटल शो करते हैं, पावर ऑफ रेजिलियंस शो करते हैं, बट एक्चुअली में उनके अंदर रेजिलियंस का पावर होता नहीं है। समझ आया? कब तक? उसको कायस कैशियस की आर्मी की मार्चिंग की आवाज सुनाई देती है। याद रखिएगा, कायस कैशियस आ रहा है ब्रूटस से मिलने, और फिर ब्रूटस क्या कहता है? बट व्हेन दे शुड एंड्योर ब्लडी स्पर, अर्थात जब मौका आता है ऐसे हॉर्सेस के लिए जो कि दिखावा करते हैं कि वो बहुत जोशीले हैं, मेटल वाले हैं, पर जब मौका आता है किसी ब्लडी स्पर का, कोई एक मुकाबले करने का, किसी एक फाइट बैक करने का, वहां पे दे फॉल अपॉन देयर क्रेस्ट। वहां पे वो क्या करते हैं? दे फॉल अपॉन देयर टॉप। वहां वो गिर जाते हैं, पलट जाते हैं, लाइक डिसीटफुल जेड्स। डिसीटफुल मतलब होता है चीट करने वाला, और जेड मतलब होता है ओल्ड एंड ओवरवर्क्ड हॉर्स। हाँ, एक ऐसा घोड़ा, जेड मतलब हॉर्स ही होता है, तो ओल्ड एंड ओवरवर्क्ड या कह सकते हैं ओवर टायर्ड हॉर्स की तरह वो क्या होते हैं? गिर जाते हैं। कौन करता है ऐसा? जो शुरुआत में क्या करता है? दिखाता तो बहुत अपने आप को ब्रेव है, अपनी बहुत एनर्जी दिखाता है, पर असली बारी जब आती है मुकाबला करने की, वहां पे वो गिर जाता है, सिंक इन दी ट्रायल कर जाता है। मुसीबत के समय में मुकाबला करने की जब बारी आती है, वहां वो क्या होता है? वो गिर जाता है। सो कम हिज आर्मी ऑन, तब तक वह देखता है कि उसकी आर्मी आ रही है। किसकी? कायस कैशियस की। ल्यूसिलियस बताएगा, दे मीन दिस नाइट इन सार्डिस टू बी क्वार्टर्ड। क्वार्टर्ड मतलब होता है शेल्टर करना। तो आज यहां पर कायस कैशियस अपनी सेना के साथ सार्डिस में ही रुकेगा। और क्या है कायस कैशियस के पास? द ग्रेटर पार्ट, द हॉर्सेस इन जनरल आर विद कायस कैशियस। मतलब घुड़सवार सैनिक सारे किसके पास हैं? कायस कैशियस के पास हैं। और पैदल सैनिक किसके पास है? ब्रूटस के पास है। ठीक है, दोनों के पास अपने अपनी सेनाएं हैं। एंटर कैशियस एंड हिज पावर। तो कैशियस आ चुका है। देखिए पहला रिमार्क, देखिए फर्स्ट रिमार्क, हार्क ही इज अराइव्ड, मार्च जेंटली ऑन टू ग्रीट हिम। तो ब्रूटस खुद आगे बढ़ करके जाता है किसको मिलने? अपने दोस्त कायस कैशियस को। वहां से कैशियस आवाज लगाता है, स्टैंड हो। वो नहीं होता है जैसे कहते हैं कि वेलकम का स्वागत कहते हैं, जैसे कहते हैं अटेंशन, वैसे उस टाइप का स्टैंड हो। तब तक ब्रूटस भी आवाज लगाता है स्टैंड हो, ताकि उनके कमांडर क्या करें? अपने सैनिकों को क्या करें? अटेंशन ले दें, स्पीक द वर्ड अलोंग। तब तक ब्रूटस ऑर्डर देता है अपने कमांडर्स को कि ये ऑर्डर आगे पास ऑन किया जाए, स्टैंड होने का अर्थात एक अटेंशन की मुद्रा में आना। तब तक फर्स्ट सोल्जर आवाज लगाता है स्टैंड, सेकंड सोल्जर भी आवाज लगाता है स्टैंड, और थर्ड भी ऐसा ही आवाज लगाता है। अर्थात सारे सैनिक अलर्ट मुद्रा में आ जाते हैं जब दोनों आर्मी के लीडर्स कायस कैशियस और ब्रूटस सामने आमने सामने हैं। चलिए पहला वर्ड देखिए कैशियस क्या बोलेगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कैशियस का कैरेक्टर भी पता चल जाएगा आपको। मोस्ट नोबल ब्रूटस, यू हैव डन मी रॉन्ग। पहली ही लाइन, ब्रूटस तुमने मेरे साथ गलत किया। पहली लाइन कैशियस बोलता है। ब्रूटस बोलता है, जज मी यू गॉड्स, मतलब हे भगवान मेरा फैसला करिए, माय एनिमीज। मैंने कभी अपने दुश्मनों के साथ गलत नहीं किया, तो तुम्हारे साथ, तुम तो मेरे दोस्त हो, तुम्हारे साथ मैं गलत कर सकता हूं? नहीं। इफ एंड इफ नॉट सो हाउ शुड आई रॉन्ग अ ब्रदर। तुम तो मेरे ब्रदर हो, याद रखिएगा, ब्रदर नहीं है, ब्रदर इन लॉ है उसका, जीजा साला का रिलेशन मैंने बताया था। तब तक कैशियस बोलेगा, ब्रूटस दिस सोबर फॉर्म ऑफ योर्स हाइड रॉन्ग। देखिए बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहा है कायस कैशियस। कायस कैशियस ब्रूटस पे इल्जाम लगाता है कि तुम्हारा लुक कैसा है? सोबर है, तुम बहुत सीरियस टाइप के दिखते हो, ठीक है ना, बहुत सीरियस टाइप के दिखते हो, और इसलिए तुम्हारे जितने भी रॉन्ग्स हैं वो छुप जाते हैं। तुम जो भी बुरे काम करते हो, तुम्हारे सीरियस लुक की वजह से वो बुराई छुप जाती है। एंड व्हेन यू डू देन, देखिए ये डैश का क्या मतलब है? जब ये लंबा सा डैश दिख रहा है ना, इसका मतलब है कायस कैशियस की स्पीच को रोक दिया ब्रूटस ने। ब्रूटस ने उसको आगे कंटिन्यू नहीं करने दिया, क्योंकि ब्रूटस जानता है कायस कैशियस झूठ बोल रहा है। देखिए यहां पे उसने रोक दे दिया। क्या कहा ब्रूटस ने? कैशियस बी कंटेंट। बी कंटेंट मतलब होता है रुक जा, समझा, बी सेटिस्फाइड, स्पीक योर ग्रीफ सॉफ्टली। अपने नाराजगी को, अपने गुस्से को मुझसे धीरे से बात करो। आई डू यू नो यू वेल, मैं भी तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूं। बिफोर द आईज ऑफ बोथ ऑफ आवर आर्मीज। ध्यान दीजिएगा, कैशियस को इतना ध्यान नहीं है कि उनकी सेनाएं दोनों तरफ खड़ी हैं, और उन सेनाओं के सामने वो क्या कर रहे हैं? दोनों कमांडर लड़ रहे हैं, तो अच्छा नहीं इफेक्ट पड़ेगा। ब्रूटस समझाता है, विच यू शुड परसीव नथिंग बट लव फ्रॉम अस। हमारी सेना को हम दोनों के बीच में क्या दिखाई देना चाहिए? आपस में प्यार दिखाई देना चाहिए। इसीलिए लेट अस नॉट फाइट, लेट अस नॉट रेंगल। तो इन पब्लिक, इन सेना के सामने, इन सैनिकों के सामने हमें फाइट नहीं करना है। बिड देम मूव अवे, आदेश दो अपने कमांडर्स को कि वो सेना को थोड़ा
दूर ले जाए, हमारे टेंट से दूर ले जाए। देन इन माई टेंट कैशियस एनलार्ज योर ग्रीफ। ग्रीफ मतलब आपकी गुस्सा, अपने एंगर को, अपने गुस्से को मेरे टेंट में चलो और वहां जाकर के अपने गुस्से को आवाज दो, वहां जाकर के अपने गुस्से को मुझे बताओ। आई विल गिव यू ऑडियंस, और तब मैं तुम्हारा गुस्सा सुनूंगा, तुम्हारी नाराजगी सुन लूंगा। आइए देखते हैं क्या नाराजगी है दोनों को एक दूसरे से। तब तक कैशियस आवाज लगाता है अपने नौकर पिंडारस को, पिंडारस बिड अवर कमांडर्स लीड देयर चार्जेस ऑफ अ लिटिल फ्रॉम दिस ग्राउंड। क्या करो, ऑर्डर दो कि हमारे कमांडर्स को, कि हमारे सेनाओं को ऑफ द ग्राउंड ले जाए, इस ग्राउंड से थोड़ा दूर ले जाए। ब्रूटस सेम ऑर्डर देगा, किसको देगा? अपने नौकर को देगा। ब्रूटस का सबसे वफादार नौकर कौन है? लूसियस। डू यू लाइक मतलब डू यू द सेम एंड लेट नो मैन कम टू अवर टेंट टिल वी हैव डन अवर कॉन्फ्रेंस। मतलब किसी भी व्यक्ति को हमारे टेंट में मत आने देना जब तक हमारी कॉन्फ्रेंस, हमारी मीटिंग पूरी ना हो जाए। और लेट लूसिलियस एंड टिटेनियस गार्ड अवर डोर्स। ध्यान दीजिएगा, लूसिलियस इज द कमांडर ऑफ ब्रूटस आर्मी एंड टिटेनस इज द कमांडर ऑफ कायस कैशियस आर्मी। ऑल बट ब्रूटस एंड कैशियस एग्जिट। तो सब चले जाएंगे, ठीक है, सब चले जाएंगे सिर्फ ब्रूटस और कैशियस को छोड़कर, ठीक है। और आप तो पता ही है कि ब्रूटस और कैशियस अब एक जबरदस्त डिस्कस करेंगे। कहते हैं ना, हीटेड आर्ग्यूमेंट्स होगी दोनों के बीच में। कैशियस, that you have wronged me dot appears in this, you have condemned and noted Lucius Pella। तो कैशियस शुरुआत करता है, क्योंकि शुरुआत कैशियस ने ही की थी। इससे पहले भी कैशियस ने ब्रूटस को सबके सामने, पूरी सेना के सामने नाराज होकर कहा था कि तुमने अच्छा नहीं किया ब्रूटस। और यहां पर वो कह रहा है कि ब्रूटस तुमने गलत किया है, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है, क्योंकि तुमने बेइज्जत किया, तुमने ल्यूशियस पेला का नाम सबके सामने उजागर कर दिया। अर्थात ल्यूशियस पेला जो कि मेरा आदमी था, उसको तुमने बेइज्जत किया। क्यों? फॉर टेकिंग ब्राइब्स हियर ऑफ द सार्डिनियंस। यहां सार्डिस के लोगों से पैसा लेने के लिए, ब्राइब लेने के लिए तुमने ल्यूशियस पेला का बेइज्जत किया। Wearing my letters praying on his side because I knew the man was slighted off। जबकि मैंने कैशियस ने उसके पक्ष में लेटर लिखा, जिसमें लिखा कि ये मैन को मैं जानता हूं, ल्यूशियस पेला को मैं जानता हूं, बट स्टिल ल्यूशियस पेला को स्लाइट ऑफ कर दिया गया, बेइज्जत कर दिया गया, अब्यूज्ड कर दिया गया। ये दर्द है कैशियस का। देखिए ब्रूटस का जवाब, यू रॉन्ग मी योरसेल्फ टू राइट इन सच अ केस। तुम खुद गलत हो कैशियस, इस मामले में तुम्हें लिखना ही नहीं चाहिए। हाँ? जब आदमी घूस ले रहा है उसके पक्ष में क्यों लिख रहा हो भाई? कैशियस, इन सच अ टाइम एज दिस इट इज नॉट मीट दैट एवरी नाइस ऑफेंस शुड बियर हिज कमेंट। यहां पे कैशियस कहना चाहता है कि यह समय सही नहीं है, यह समय सही नहीं है कि हर छोटी सी छोटी गलतियों को इतना बड़ा कर दिया जाए। यहां पर ल्यूशियस पेला का घूस लेना, ब्राइब लेना कैशियस को एक छोटी गलती लगता है, और वह ब्रूटस से शिकायत करता है कि इसको इतना इस वॉर के सिचुएशन में इतना बड़ा नहीं करना चाहिए था, इस पे ब्रूटस को नजरअंदाज, इग्नोर कर देना चाहिए था। देखिए ब्रूटस क्या जवाब देगा। लेट मी टेल यू कैशियस, यू योरसेल्फ आर मच कंडेम्ड टू हैव एन इचिंग पाम। इचिंग पाम मतलब ये नहीं कि पाम में खुजली हो रही है। इचिंग पाम का मतलब होता है टू एक्सेप्ट ब्राइब, ब्राइबरी, ठीक है, मतलब पैसा लेकर के काम करना अंडर द टेबल। तो तुम खुद क्या करते हो? कैशियस पे इल्जाम लगाता है ब्रूटस कि तुम खुद ब्राइब लेते हो, तुम्हें खुद पैसों का लालच है। टू सेल एंड मार्ट योर ऑफिसेस। सेल एंड मार्ट मतलब होता है तुमने हमारे रिस्पेक्टेबल पोजीशंस को बेचा। आर्मी की जो पोजीशंस होती है, सेना के जो पद होते हैं, उसको गोल्ड के रूप में, है ना, अनडिजर्वर्स को, जो काबिल नहीं थे, दोज हु वर नॉट फिट फॉर दैट जॉब, यू हैव सोल्ड दैट पोजीशंस फॉर गोल्ड। देखा कैशियस पे सीधा इल्जाम। कैशियस भी अब भड़क जाएगा, क्या बोलेगा? एन इचिंग पाम, मैं और घूस लेता हूं, मैं और ब्राइबरी लेता हूं। यू नो यू आर ब्रूटस दैट स्पीक्स दिस। और तुम जानते हो ये कि तुम ब्रूटस हो तभी ये सब कुछ कह पा रहे हो, क्योंकि वरना क्या होता? ओ बाय गॉड्स दिस स्पीच एल्स वर लास्ट। अगर कोई और होता ब्रूटस के अलावा तो वह उसकी आखिरी स्पीच होती। यहां पे कैशियस अपना एक कह सकते हैं कि एग्रेशन, एक गुस्सा दिखा रहा है। देखिए ब्रूटस क्या जवाब देगा उसको, उसके गुस्से का क्या जवाब देगा। द नेम ऑफ कैशियस ऑनर्स दिस करप्शन एंड चेस्टाइजमेंट डॉट देयरफॉर हाइड हिज हेड। बोला जो कैशियस का नाम है ना, वो खुद ही करप्ट लोगों का नाम है, वो करप्शंस को बढ़ा के बताता है। अर्थात मैं करप्शंस को बढ़ावा नहीं देता हूं, मैं करप्शन करने वाले लोगों का सपोर्ट नहीं करता हूं। आई डू नॉट रिस्पेक्ट पीपल हु डू करप्शन। और कैशियस तुम खुद क्या करते हो? करप्शन को बढ़ावा देते हो। यू सपोर्ट करप्शन। एंड चेस्टाइजमेंट का मतलब होता है सिवियर पनिशमेंट, एक तरह की कहें कैपिटल पनिशमेंट कर देना। हाँ, जैसे किसी को चाबुक से मार दो, हंटर से मार दो, किसी को फांसी लगा दो, चेस्टाइजमेंट। तो एक तरह का बहुत ज्यादा इंसल्ट करना, बहुत सीवियर पनिशमेंट देना, दोनों ही चेस्टाइजमेंट है। चेस्टाइजमेंट डॉथ देयरफॉर हाइड हिज हेड। तो सारी कह सकते हैं सारी करप्शंस, सारी चेस्टाइजमेंट
तुम्हारे नाम से छुपाई जा सकती है, मैं उनको नहीं छुपाता हूं। मैं डिसऑनर और चीट को, दोनों को क्या करता हूं, रिस्पेक्ट नहीं देता हूं। अब कैशियस इस शब्द को, चेस्टाइसमेंट को दोहराएगा, रिपीट करेगा। चेस्टाइसमेंट मतलब डिसऑनर, मतलब इंसल्ट करना, किसी को बहुत बेइज्जत कर देना। रिमेंबर मार्च, अब ब्रूटस उसको याद दिलाएगा कि आइड्स ऑफ मार्च में, याद होगा 15 मार्च को, 15 मार्च इसलिए याद दिला रहा है क्योंकि डिड नॉट ग्रेट जूलियस ब्लीड फॉर द जस्टिस सेक। वो याद दिलाता है कि हमने न्याय की खातिर, सच्चाई की खातिर किसको मारा, जूलियस सीजर को मार दिया। हम सब ने मिलकर 15 मार्च को, आइड्स ऑफ मार्च को, 15th ऑफ मार्च को जूलियस सीजर को मारा। तो कोई ऐसा विलियन था, व्हाट विलियन टच्ड हिज बॉडी दैट स्टैब नॉट फॉर जस्टिस। तो कोई हम में से ऐसा भी था जो सीजर को मारा पर न्याय की खातिर नहीं मारा, बल्कि बदले की भावना से मारा। अगर मारा तो वो व्यक्ति विलियन है। अर्थात हमने सीजर को मारा क्योंकि हमें देश के लिए न्याय चाहिए था, सच्चाई चाहिए थी। और कैशियस के लिए देखिए क्या कहेगा बाद में, what else one of that struck the foremost man of the world of this world for supporting robbers। यहां पे वो कहना चाहता है, देखिए इंडायरेक्टली कैशियस को कह रहा है, क्या हम में से जो सबसे पावरफुल मैन को हमने मारा, जो रोम का, दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब यहां का जो सबसे पावरफुल व्यक्ति था वो था जूलियस सीजर, हमने उसको स्ट्रक कर दिया, उसको मार दिया। क्या करने के लिए, क्या रॉबर्स को सपोर्ट करने के लिए, क्या ब्राइबरी को, क्या बुरे कामों को सपोर्ट करने के लिए, टैक्स कलेक्टर्स को सपोर्ट करने के लिए जो अनड्यू टैक्स कलेक्ट कर रहे थे, अर्थात ब्राइबरी ले रहे थे? नहीं नहीं, यहां पे वो याद दिला रहा है कैशियस को कि हमने ब्रूटस को न्याय की खातिर मारा, सच्चाई की खातिर मारा, देश के भले के लिए मारा। और तुम और तुम्हारे लोग, मतलब कैशियस और कैशियस के लोग क्या कर रहे हैं, बुरे काम कर रहे हैं, ब्राइबरी ले रहे हैं। Shall we now contaminate our fingers with the base bribes? क्या हम अब अपने हाथ को मैला कर लें? कंटेमिनेट मतलब स्पॉइल। क्या हम अपने हाथ को खराब कर ले थोड़े से पैसों के लिए? एंड सेल द माइटी स्पेसेस ऑफ अवर लार्ज ऑनर्स, हम अपने ऑनर्स को बेच दें। हमारा पैसा लेना किसी से, याद रखिएगा, अपनी ऑनर बेचने के बराबर है। एक बार आपने किसी से घूस ले लिया है ना, हिंदी वर्ड है ब्राइबरी का, घूस ले लिया, अब आप कभी भी उसे आंख से आंख नहीं मिला पाएंगे क्योंकि आप अपना ऑनर बेच चुके हैं, आप अपना सम्मान बेच चुके हैं। तो वो कह रहा है, क्या हमारा सम्मान, क्या हमारा रिस्पेक्ट इतना कमजोर है कि हम कुछ पैसों पे अपने सम्मान को बेच सकते हैं? और वो पैसा क्या है, हमारे लिए ट्रैश के बराबर है। और तुम क्या कर रहे हो, उस ट्रैश को ग्रैस्प कर रहे हो। क्या हम थोड़े से पैसों के लिए, उसको पाने के लिए, उसको ग्रैस्प करने के लिए अपना बहुत बड़ा सम्मान, अपनी इज्जत जो बहुत कीमती है, उसको बेच रहे हैं? यहां पर कैशियस पे वो क्वेश्चन मार्क लगाता है। आई वुड रादर बी अ डॉग, और ऐसा मैं नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक डॉग बनना पसंद करूंगा। आई वुड बी प्रिफर टू बिकम अ डॉग एंड बे द मून और हाउल एट द मून। आपको पता होना चाहिए, एक सीन सोचिए जिसमें एक डॉग है ना, जो मून की तरफ देख रहा है और कर रहा है, हूट कर रहा है ना, बे कर रहा है। देन सच अ रोमन, अर्थात अपने आप को एक इनसिग्निफिकेंट एनिमल बनना पसंद करूंगा रादर देन टू बी कॉल्ड एज अ रोमन। मैं पैसों की खातिर ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। तो यहां पर क्लियर हो गया कि ब्रूटस is a man who loves his country, who loves truth and justice। वैसे आपको बता दूं कि ब्रूटस was the magistrate of the Rome, याद आपको ना। और कैशियस कौन था? कैशियस इज ब्रदर इन लॉ ऑफ ब्रूटस, और दूसरा कैशियस सेनेट का मेंबर भी है। और सारी कहानी का सबसे मेन विलन कायस कैशियस है, उसी ने सबको भड़काया था जूलियस सीजर के खिलाफ। अब देखिए कैशियस क्या बोलेगा, ब्रूटस बेट नॉट मी, अर्थात मुझे और मत भड़काओ। यहां बेट तो वैसे चारा होता है, मछलियों को पकड़ने के लिए चारा लगाना पड़ता है ना, यहां पे बेट मतलब है प्रोवोक। तो डू नॉट, मुझे बहुत ज्यादा प्रोवोक मत करो। आई विल नॉट एंड्योर इट, मैं बहुत बर्दाश्त नहीं करूंगा। यू फॉरगॉट योरसेल्फ टू हेज मी इन, तुम मुझे बहुत समय तक कंट्रोल नहीं कर सकते हो। हेज मतलब प्रिवेंट, रोकना। तुम मुझे बहुत देर तक काबू नहीं रख पाओगे। मतलब यहां पे कैशियस ना तमतमा रहा है, कहते हैं ना, गुस्से से लाल पीला हो रहा है। आई एम अ सोल्जर, आई एम ओल्डर इन प्रैक्टिस, आई एम एबलर देन योरसेल्फ टू मेक कंडीशंस। यहां गर्व झलकता है, यहां कैशियस का घमंड दिखाई देता है। कहता है मैं तो एक सैनिक हूं और मैं तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस वाला हूं। ओल्डर इन प्रैक्टिस मतलब आई एम मोर एक्सपीरियंस देन यू, एंड तुमसे ज्यादा काबिल हूं। आई एम मोर कैपेबल, कैसे? टू मेक कंडीशंस, कंडीशंस मतलब होता है सेना में भर्ती करना। तो रिक्रूटमेंट ऑफ जॉब्स में मैं तुमसे ज्यादा काबिल हूं, ज्यादा ओल्डर और एबलर हूं। तुमसे उम्र में भी, एक्सपीरियंस में भी बड़ा हूं, और तुमसे नॉलेज में भी ज्यादा हूं। अब देखिए ये कैशियस का घमंड। अब ब्रूटस क्या बोलेगा, गो टू, यू आर नॉट, जाओ तुम, हट, देखिए किसी का हट। तो कैशियस की इस बातों को क्या करता है, वो दरकिनार कर देता है, हट, मैं ये नहीं मानता कि तुम मुझसे ज्यादा काबिल हो। कैशियस बोलता है मैं हूं, बोलता है आई से यू आर नॉट, तुम काबिल नहीं हो मुझसे ज्यादा, ना तो मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो। कैशियस बोलता है ज्यादा मुझे अर्ज मत करो, मुझे ज्यादा ना, अब इस पे बात में मुझे मत अर्ज करो, मुझे ज्यादा प्रोवोक मत करो। आई शैल फॉरगेट माई सेल्फ, मैं भूल जाऊंगा। हैव माइंड अपॉन योर हेल्थ,
अतः अपनी सेहत का ध्यान रखो। ब्रूटस, तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो। मी नो फर्दर, मुझे ज्यादा भड़काने की, प्रोवोक करने की, मैं बहुत गुस्सा हो रहा हूं। अच्छा, ब्रूटस की खास बात क्या है ना कि वो बहुत कूल आदमी है, बहुत चिल, एकदम रिलैक्स्ड। और जबकि कैशियस क्या है, थोड़ा मूडी टाइप का आदमी है। कहते हैं ना उसके अंदर एक रैश कॉलर है, बहुत जल्दी ही क्या करता है, गुस्सा आ जाता है। तो ये वो सीन है। कैशियस एक कहते हैं ना जल्दी गुस्सा जाने वाला व्यक्ति है, जल्दी आग लग जाती है, जल्दी उसको भड़क जाता है। तो कहता है हट। ब्रूटस देखो कैसे इसको कह रहा है, हट हट स्लाइट मैन। स्लाइट मतलब होता है आम आदमी, चल मेरे सामने कुछ नहीं हो, यू आर जस्ट एन ऑर्डिनरी मैन। वैसे स्लाइट बेइज्जत भी करना होता है। तो कैशियस कहता है इज इट पॉसिबल, मतलब तुम कह रहे हो, तुम मुझे स्लाइट कह रहे हो, तुम मुझे बेइज्जत कर रहे हो। हियर मी फॉर आई विल स्पीक। कहता है तुम सुनो कैशियस, तुम सुनो, अभी मैं और बोलूंगा। मस्ट आई गिव वे एंड रूम टू योर रैश कॉलर। क्या मैं तुम्हारे इस बैड बिहेवियर का, इस इल टेम्पर्ड होने का, चिड़चिड़ेपन का, तुम्हारे गुस्से होने का क्या मैं डरूंगा? क्या मैं उसको रूम दूंगा? मतलब तुम्हारी जो चिड़चिड़ाहट है, गुस्साहट है, क्या इससे मैं डर जाऊंगा? हट। Shall I be frightened? क्या मैं डरूंगा जब अगर मुझे कोई पागल आदमी घूरेगा? तो एक तरह से ब्रूटस कैशियस को पागल आदमी भी कह रहा है। देख लीजिए, कहता है क्या मैं डर जाऊं जब कोई पागल आदमी मुझे घूरेगा? चल हट। ऐसा देखिए, यहां पे ब्रूटस इज मोर, कह सकते हैं कैपेबल। ब्रूटस इज मोर कॉन्फिडेंट पर्सन देन कैशियस। अब देखिए कैशियस कितना ब्लैकमेल करेगा। कैशियस के पास सिर्फ एक ही आदत है, चालबाजी और चालाकी। जबकि ब्रूटस क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, सच को सच और झूठ को झूठ कहने वाला आदमी है। देखिए कैशियस धीरे धीरे जब समझ जाएगा कि ब्रूटस उससे डर नहीं रहा है, तो देखिए कैसे चालाकी से उसे ब्लैकमेल कर देगा। देखिएगा बहुत आगे, बहुत क्लेवर। यहां पता चलता है कि कैशियस एक बहुत ही कनिंग फेलो है, बहुत ही श्रूड फेलो है। ओ ये गॉड्स, यू गॉड्स, मस्ट आई ऑर्डर दिस। कहता है हे भगवान, क्या मुझे यह सब भी बर्दाश्त करना पड़ेगा? तो ब्रूटस कहेगा हाँ, एंड ऑल दिस, बोला ये सब सुनना पड़ेगा और तुम्हें सुनना पड़ेगा। फ्रेट मतलब होता है चिढ़ो, फ्रेट मतलब होता है चिढ़ो। हाँ, जाओ और चिढ़ो तुम। टिल योर प्राउड हार्ट ब्रेक्स, और तब तक चिढ़ते रहो जब तक तुम्हारे जो अंदर घमंड है वो फट ना जाए, तुम्हारा हाथ टूट ना जाए। गो शो योर स्लेव्स दैट हाउ कॉलरिक यू आर। मतलब अपना गुस्सा, अपना इल टेम्पर्डनेस किसको जाके दिखाना? जाओ अपने गुलामों को दिखाना, अपने सैनिकों को दिखाना। एंड मेक योर बॉन्डमैन, बॉन्डमैन मतलब अगेन गुलाम, सैनिक, ट्रेम्बल, ट्रेम्बल मतलब डरना। तो तुम्हारे सैनिक, तुम्हारे गुलाम तुम्हारे गुस्से से डरते होंगे, मैं नहीं। मस्ट आई बच, मतलब मैं मूव अवे कर जाऊं? नो, बच मतलब होता है मूव करना। I will not move, मैं यहां से नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे गुस्से के आगे डरूंगा नहीं। Must I observe you, और क्या मैं तुम्हारे गुस्से को ऑब्जर्व करूंगा डर के? अरे कैशियस गुस्सा है, जी नहीं, मैं ऐसा आदमी नहीं हूं। Must I stand and crouch, क्या मैं डर के, झुक करके, क्राउच करके, अंडर योर टेस्टी ह्यूमर, तुम्हारे इस बेइज्जत करने वाले, इस गुस्से वाले बिहेवियर के आगे मैं डर जाऊंगा, कांपने लगूंगा? जी नहीं, ऐसा मैं नहीं करूंगा। By the gods, you shall digest the poison of your spleen। अर्थात जो गुस्सा, ऐसा माना जाता है कि ओल्ड बिलीफ है कि हमारे अंदर का जो एंगर है वो स्प्लीन से पैदा होता है। स्प्लीन एक ऐसा ऑर्गन है बॉडी का जो पॉइजन पैदा भी करता है और उसको डिस्ट्रॉय भी करता है। तो वो कहता है कैशियस को कि जो तो जहर, जहर किस रूप में है? इल टेम्पर्डनेस, मिसबिहेवियर। तो ये जो तुम्हारा इल टेम्पर्ड बिहेवियर है, जो तुम्हारा चिड़चिड़ापन है, तुम्हारा जो गुस्सा है कैशियस, ये तुम्हारा अपना गुस्सा है, तुम्हारी बॉडी का गुस्सा है। डू स्प्लिट यू, तो तुमको ही इसको बियर करना पड़ेगा ताकि वो तुम्हें क्या करे, स्प्लिट कर दे, तुम्हें अंदर से क्या करे, तोड़ दे। तुम्हारा जहर तुम्हें खुद पीना पड़ेगा ताकि तुम्हारे अंदर का गुमान, तुम्हारे अंदर की गलतफहमी फट जाए अंदर जाकर के। देखिए कितना भयंकर तरीके से वो कैशियस को धो डाल रहा है ब्रूटस। पर नाउ नहीं, फ्रॉम दिस डे फोर्थ, और आज से मैं क्या करूंगा, आई विल यूज इट फॉर माई मर्थ। मर्थ मतलब होता है लाफ्टर। मैं मजाक उड़ाऊंगा तुम्हारा, मैं हंसी बनाऊंगा तुम्हारी। कब हंसी बनाऊंगा? कब मैं लाफ्टर करूंगा? जब जब तुम वेस्पिश होगे, जब जब तुम एंग्री होगे, जब जब तुम गुस्सैल दिमाग से चिड़चिड़ा करके बात करोगे, तब तक मैं तुम्हारा इसी तरह से मजाक उड़ाऊंगा। अब देखिए कैशियस को तो इसने पानी पानी कर दिया। अब कैशियस के पास कुछ कहने को है नहीं, देख लीजिएगा। इज इट कम टू दिस, मतलब क्या मुझे यह सब भी सुनना पड़ेगा? ब्रूटस कहता है यस। देखिए क्या कहेगा, यू से यू आर बेटर। तुमने कहा था कैशियस कि तुम मुझसे ज्यादा बेटर हो, बेटर सोल्जर हो, ये कहा था ना। लेट इट अपीयर सो, चलो आओ, चलो साबित करो, लेट इट अपीयर मतलब प्रूव इट, मेक योर वांटिंग ट्रू। जो तुम बोस्ट कर रहे हो, वांटिंग मतलब होता है बोस्ट करना, बोस्ट मतलब बड़ी बोली बोलना, है ना। तो जब तुम बोस्टिंग कर रहे हो, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो कि मैं ज्यादा एबलर हूं, ओल्डर हूं, तो आओ साबित करो। एंड इट शैल मेक मी प्लीज, और मैं भी खुश होऊंगा तुम्हारी इस एबिलिटी को देख करके। फ्रॉम माई ओन पार्ट आई विल बी ग्लैड टू लर्न, और तुमसे सीख करके, अगर तुम मुझसे ज्यादा काबिल हो, ज्यादा ओल्ड हो, ज्यादा एबलर हो, ये तुमने कहा है ना, तो मुझे भी तुमसे सीख के और मजा आएगा। चलो साबित करो, आओ। यहां पे कैशियस जानते ही हैं, मैंने कहा था बहुत कनिंग फेलो है, क्लेवर है। अपनी बातों को क्या करेगा, जल्दी से पलट देगा। कहते हैं ना पलटू राम है। देखिए कितना कनिंग एज अ फॉक्स है।
यू रॉन्ग मी एवरी वे, यू रॉन्ग मी ब्रूटस, मतलब ब्रूटस तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मेरी हर एक बात का तुम गलत मतलब निकाल रहे हो। आई एम एन एल्डर सोल्जर, मैं एल्डर हूं, उम्र में बड़ा हूं, ठीक है, एक्सपीरियंस में नहीं हूं, और बेटर तुमसे नहीं हूं। लो देखा, यहां बात पलट गया। डिड आई से बेटर, क्या मैंने अपने आप को बेटर कहा था? उसने कहा था एबलर, एबलर, और आई एम ओल्डर इन प्रैक्टिस। ओल्डर इन प्रैक्टिस मतलब होता है अनुभव में तुमसे ज्यादा हूं। बोला है अगर तुमने कहा भी है बेटर अपने आप को तो भी मैं तुम्हारी केयर करता नहीं हूं। ब्रूटस कहता है चल जा, अगर तुमने कहा भी अपने आप को तो मुझे तुम्हारा कोई डर नहीं है। When Caesar lived, he does not have moved me। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, प्लीज टेक केयर। देखिए सीजर को लोग मार चुके हैं, अब ब्रूटस और इन दोनों बीच में झगड़ा चल रहा है, और अब कैशियस एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल देगा कि जब सीजर जिंदा था, जब जूलियस सीजर जिंदा था, तब उसकी भी हिम्मत नहीं थी कि वह मुझे इतना भड़का सके, मुझे इतना प्रोवोक कर सके। ब्रूटस से वह ऐसा कहता है कि उसके पास इतनी हिम्मत ही नहीं थी। कैशियस देखिए कैसे कह रहा है, इतना झूठा है कैशियस। अब देखिए ब्रूटस उसका पोल खोल देगा, बोलता है सुनो शांत करो जरा सा, जरा शांत रहो, तुम्हारी हिम्मत नहीं थी कि तुम उसको टेम्प्ट कर पाओ, तुम उसको क्या करो, कैसे तक भड़का पाओ, वरना तो तुम्हारा वही काम तमाम कर देता। याद रखिएगा जूलियस सीजर वाज द ग्रेट जनरल ऑफ रोम, है ना, देश का एक सबसे ताकतवर जनरल था। तो तुम्हारी हिम्मत नहीं थी, उल्टा कह रहा है कैशियस को कि तुम्हारे पास हिम्मत नहीं थी कि तुम उसको टेम्प्ट कर पाओ, तुमने मारा भी तो उसको चालाकी से मारा। याद रखिएगा, बोलता आई डेयर्स नॉट। देखिए कैशियस रिपीट कर रहा है कि मैंने उसको डेयर नहीं किया, मैंने उसको चैलेंज नहीं किया। बोला हाँ हाँ तुम्हारे पास इतनी औकात नहीं थी, हाँ मेरी भाषा है थोड़ी सी, तुम्हारे पास इतनी औकात नहीं थी कि तुम जूलियस सीजर को क्या करो, टेम्प्ट कर पाओ, वरना वही तुम्हारा काम तमाम कर देता। व्हाट, देखिए कैशियस थोड़ा भड़क रहा है इस पॉइंट पे, कहता है व्हाट डस नॉट टेम्प्ट हिम, मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसको प्रोवोक करूं, मैं उसको भड़का दूं। हाँ, बोला तुम्हें तुम्हारी जान का डर था, इसीलिए तुम अपनी जान से डर रहे थे, क्योंकि तुम जानते थे तुम्हारी जान रहेगी नहीं। कैशियस बोलता है डू नॉट प्रिज्यूम टू मच अपॉन माई लव, अर्थात मेरे प्यार का इतना फायदा मत लो ब्रूटस, तुम मेरी बहुत बेइज्जत कर रहे हो। आई विल डू, आई शैल बी सॉरी फॉर, हो सकता है मैं कुछ ऐसा कर दूं जिसके लिए मुझे बाद में पछतावा हो। तो देखिए ब्रूटस तो अभी कहते हैं ना, ब्रूटस एक अलग मूड में है, एक कहते हैं ना एक नॉन चैलेंजिंग एकदम फियरलेस मूड में है। देखिए क्या बोलेगा, यू हैव डन दैट यू शुड बी सॉरी फॉर। बोला तुम्हें सॉरी तो ऑलरेडी होना चाहिए क्योंकि तुम ऐसा काम कर चुके हो, क्योंकि वो ब्राइबरी ले चुका है। देयर इज नो टेरर, मेरे अंदर कोई डर नहीं है कैशियस इन योर थ्रेट्स, तुम्हारी धमकियों से मैं डरने वाला नहीं हूं। फॉर आई एम आर्म्ड सो स्ट्रांग इन ऑनेस्टी, क्यों, क्योंकि मैं अंदर से ईमानदार हूं। आपको याद होना चाहिए ईमानदार आदमी कभी डरता नहीं है, कभी झुकेगा नहीं। हाँ, सो आई एम स्ट्रांग इन ऑनेस्टी दैट दे पास विथ मी एज आइडल मींस। तो अगर दूसरे कुछ मुझे थ्रेट करते हैं, अगर मुझे कोई थ्रेट करता है तो वो थ्रेट, दे यहां पे थ्रेट्स है, जब थ्रेट कोई धमकी मुझे कोई देता है तो वो धमकी मेरे पास से हवा की तरह पास हो जाती है। मैं धमकियों से झुकने वाला नहीं हूं। आई रिस्पेक्ट नॉट, मैं इस पर ध्यान भी नहीं देता हूं इन धमकियों को। आई डिड सेंड यू, अब वो रियल इल्जाम लगाएगा ब्रूटस, कहेगा मैंने तुम्हारे पास पैसों के लिए, गोल्ड के लिए अपने आदमी को भेजा, तुमने मना कर दिया, यू डिनाइड। बोला क्यों चाहिए था पैसा, ब्रूटस को बताएगा, फॉर आई कैन रेज नो मनी बाय मींस, अर्थात मैं गलत तरीकों से, रॉन्ग मेथड से, ईवल तरीकों से, गलत तरीकों से मैं पैसा रेज नहीं कर सकता, और मैंने पैसा तुमसे मंगवाया, क्यों, क्योंकि मुझे अपनी सेनाओं को देना था। बाय हेवन आई हैड रादर कॉइन माय हार्ट, मैं अपने दिल को पिघला करके कॉइन बना देता। अगर ऐसा पॉसिबल होता तो मैं अपना दिल पिघला करके पैसे बना लेता, और मेरा हर एक कतरा, हर एक खून का कतरा पैसों में बदल जाता। ड्रैकमा वहां के कॉइन्स है, तो मैं अपने हर एक खून को, हर एक खून के कतरे को क्या करता, पैसों में तब्दील कर देता। देन टू रिंग फ्रॉम द हार्ड हैंड्स ऑफ द पीजेंट्स द वाइल्ड ट्रैश, अर्थात जिस तरीके से तुमने आम किसान लोगों से, आम सार्डिनियन से क्या किया, ट्रैश लिया, ब्राइबरी ली, यह लेने से अच्छा था कि मैं अपने हृदय को ही, मैं अपने हार्ट को ही कॉइन में कन्वर्ट कर देता, मेरे हर एक खून को मैं ब्लड को क्या करता, ड्रैकमास में कन्वर्ट कर देता, बजाय इसके कि मैं पीजेंट्स के हार्ड अर्न्ड मनी को उनसे क्या कर रहा हूं, छीन रहा हूं। ठीक है, रिंग मतलब होता है टेक अवे फोर्सिबली। आई डिड सेंड टू यू फॉर गोल्ड टू पे माई लीजेंस, लीजेंस मतलब होता है आर्मी, वैसे तो सोल्जर्स भी कह सकते हैं। तो मैंने अपने सोल्जर्स को पे करने के लिए तुमसे पैसा मंगवाया था, विच यू डिनाइड। वॉज दैट डन लाइक कैशियस, क्या वह कैशियस का ही काम था, क्या यह कैशियस तुम हो जो तुमने काम किया। शुड आई हैव आंसर्ड कायस कैशियस सो, क्या मैं कायस कैशियस को कभी ऐसा कहता जब वो मुझसे पैसा मंगवाता, अर्थात मैं ऐसा कभी नहीं कहता। When Marcus Brutus grows so covetous to lock such rascal counters from his friend, बोला जिस दिन मैं, मार्कस ब्रूटस, जिस दिन मैं अपने कॉविटस बन जाऊंगा, कॉविटस ग्रीडी होता है वैसे, जिस दिन मैं इतना लालची बन जाऊंगा कि मैं रास्कल काउंटर्स, मैं यहाँ पे गोल्ड को कह रहा है, पैसों को कह रहा है, कि मैं पैसों को अपने दोस्तों को देने से मना कर दूंगा, जिस दिन ऐसा होगा मैं धन का लालची बन जाऊंगा, तो हे भगवान, बी रेडी विद योर थंडरबोल्ट्स एंड डैश हिम टू पीसेस।
तब मैं भगवान से कह रहा हूं कि भगवान उस दिन इतनी तेज बिजली गिराना मेरे ऊपर कि मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएं। तो यहां झलकता है ब्रूटस के अंदर का कॉन्फिडेंस, क्योंकि सच जो होता है वो ईमानदार होता है और निर्भीक भी होता है। यही वो इस समय ब्रूटस के अंदर दिख रहा है। कैशियस देखिए अब ड्रामेबाजी करेगा। अब कैशियस तो जानते हैं चालाक टाइप का आदमी है, लोमड़ी है। देखिए क्या कहेगा, बोला अरे मैंने कहां मना किया, पैसे मैंने कहां मना किया, बोला तुमने मना किया। अब कैशियस देखिए किस पे इल्जाम डाल देगा, कितना चालाक है। आई डिड नॉट, ही वाज बट अ फूल दैट ब्रॉट माय आंसर बैक। वो जरूर कोई बेवकूफ होगा जिसने मेरा जवाब तुम्हारे तक पहुंचाया होगा। ब्रूटस हैज राइड माय हार्ट, ब्रूटस तुमने मेरा दिल चीर दिया। राइड मतलब होता है फाड़ देना, RIDED राइट मतलब समझ गया ना, किसी को चीर देना। ब्रूटस तुमने मेरे दिल को चीर दिया। अ फ्रेंड शुड बियर हिज फ्रेंड्स इनफर्मिटीज, एक सच्चा दोस्त अपने दोस्त की कमजोरी को, वीकनेसेस को छुपाता है। अर्थात एक सच्चा दोस्त अपने दोस्त की कमजोरियों को सबको नहीं बताता है, पर मेरे ब्रूटस तुम मेरी कमजोरियों को क्या करते हो और बढ़ा के बताते हो। देखिए ये परिभाषा है कैशियस की कि सच्चा दोस्त क्या होता है। अब ब्रूटस की क्या परिभाषा है, बोलता है आई डू नॉट, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है अंटिल यू प्रैक्टिस देम ऑन मी। तुमने मुझ पर इल्जाम लगाया तो अब बदले में मैं तुम पे इल्जाम लगा रहा हूं। आपको याद होना चाहिए शुरुआत कैशियस ही करता है, शुरुआत कैशियस ही करता है और सारे इल्जाम ब्रूटस पे लगाता है। और ब्रूटस कहता है कि तुमने मुझ पर इल्जाम लगाया, मैंने अब सारा इल्जाम तुम पे डाल दिया, मैंने साबित कर दिया कि तुम कैशियस गलत थे हो। यू लव मी नॉट, देखिए अब साइकोलॉजिकल कहते हैं ना इमोशनल चालाकी, तुम मुझे अब प्यार नहीं करते। आई डू नॉट लाइक योर फॉल्ट्स, ब्रूटस कह रहा है मैं तुम्हारी कमियों को, तुम्हारी बुराइयों को प्यार नहीं करता हूं। अ फ्रेंडली आई कुड नेवर सी सच फॉल्ट्स, एक सच्चे दोस्त की आंखें इस कमजोरियों को, इस वीकनेसेस को इग्नोर कर देती हैं। तब ब्रूटस कहता है वो सच्चा दोस्त नहीं है, वो सच्चा दोस्त नहीं है तुम्हारा, वो फ्लैटरर है तुम्हारा, वो चापलूस है तुम्हारा, जो तुम्हारी गलतियां जो कि माउंट ओलंपस जितनी बड़ी हैं, मतलब कैशियस तुम्हारे अंदर जो कमी है, तुम्हारे जो फॉल्ट्स हैं, तुम्हारी जो बुराइयां हैं, वो माउंट ओलंपस जितनी बड़ी बुराइयां हैं, मैं उसको इग्नोर नहीं कर सकता। चापलूस कर देगा, एक फ्लैटरर कर सकता है। तो ये है परिभाषा ब्रूटस की। एक सच्चा दोस्त अपने दोस्त की कमियों को उसके सामने, आंख के सामने आंख मिला के उसे बताता है कि यहां तुम गलत हो, वो छुपाता नहीं है। कैशियस कम एंटोनी, यहां पे कैशियस चालाकी चलेगा, कहेगा आओ एंटोनी, आओ ऑक्टेवियस, रिवेंज योरसेल्फ अलोन ऑन कैशियस, आओ मुझसे बदला ले लो। देखो मैंने कहा ना इमोशनल गेम शुरू, उसका ब्लैकमेल शुरू। फॉर कैशियस इज अवेरी ऑफ दिस वर्ल्ड, मैं इस दुनिया से थक चुका हूं। अवेरी मतलब होता है कहते हैं ना मैं दुनिया से बहुत परेशान हूं, मैं दुनिया से थक चुका हूं, आओ आओ एंटोनी मुझे मार दो। देखा ड्रामाबाजी शुरू। हेटेड बाय द वन ही लव्स, मुझे वही नफरत कर रहा है जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। यहां वो ब्रूटस के लिए कह रहा है। ब्रेव्ड बाय हिज ब्रदर, मैं अपने भाई द्वारा ही विरोध किया जा रहा हूं। आई हैव बीन अपोज्ड बाय माय ओन ब्रदर, ब्रदर मतलब ब्रदर इन लॉ है। चेक्ड लाइक अ बॉन्डमैन, मेरी कमियों को गुलाम की तरह चेक किया जा रहा है। ऑल हिज फॉल्ट्स ऑब्जर्व, मेरी हर एक गलतियों को ध्यान दिया जा रहा है, बल्कि एक नोटबुक में मेरी कमियों को लिख दिया जा रहा है। लर्न्ड एंड कॉन्ड बाय रोट, और याद कर लिया जा रहा है, और ताकि मुझे मेरे फेस पे बोल दिया जाए। यहां पे वो कह रहा है ब्रूटस ने मेरी सारी कमियों को रिकॉर्ड बना लिया, लिख दिया, लगता है लर्न बाय हार्ट कर लिया, और उसने सीधे मेरे मुंह पर आकर के क्या कर दिया, मेरी सारी कमियों को बता दिया। देखा यहां वो कैशियस इनडायरेक्टली कह सकते हैं ब्लैकमेल कर रहा है। ओ आई कुड वीक माई स्पिरिट फ्रॉम माई आईज। अब ड्रामाबाजी, मैंने कहा ना इमोशनल, देयर इज माय डैगर, है ना, काश मैं ऐसा कर सकता। और अपना खंजर निकालता है, अपनी तलवार निकालता है, कहता है ये लो मेरी तलवार ब्रूटस, हियर इज माय नेकेड ब्रेस्ट, और ये रहा मेरा सीना, ये रहा मेरा खुला सीना, विद इन अ हार्ट डियरर देन प्लूटोज माइंड। और मेरा हार्ट जो है, मेरा जो सीना है, मेरा जो ब्रेस्ट है, वो प्लूटो, वैसे प्लूटो एक तरह के गॉड होते हैं, गॉड ऑफ द अंडर अर्थ, जहां धरती में सारे खजाने हैं, जहां पे कहते हैं ना जमीन के नीचे सारी गोल्ड माइंस है, सब कुछ है। तो माइन वहां पे समझ गए ना, जहां पे खजाने होते हैं, तो जहां पे प्लूटो के खजाने हैं उससे ज्यादा कीमती मेरा हार्ट है। तो निकाल लो मेरे हार्ट को, मेरा हार्ट रिचर देन गोल्ड है, एंड इट वुड बी बिसेट अ रोम, मतलब अगर तुम सच्चे रोमन हो, टेक इट फोर्थ, अगर तुम अपने आप को रोमन कहते हो तो मेरे को मार के मेरा दिल निकाल लो। एंड आई डिनाइड द गोल्ड विल गिव माई हार्ट, क्योंकि मैंने तुम्हें गोल्ड देने से मना किया था, आज गोल्ड के बदले मैं तुम्हें अपना कलेजा, मैं तुम्हें अपना हार्ट निकाल के देता हूं। स्ट्राइक एज दो एक्स सीजर, तो मारो वैसे जैसे तुमने सीजर को मारा। फॉर आई नो, क्योंकि मुझे मालूम है, व्हेन यू डाउस्ट हेट हिम वर्स्ट, thou loves him better than ever did lovest Cassius। बहुत अच्छी लाइन बोलेगा यहां पर, कहेगा मुझे ये पूरा पता है कि तुमने जब उसे मारा तो तुम उसे हेट में मारे थे, पर वो तुम्हारा हेट भी मुझसे ज्यादा प्यार था, अर्थात यू लव्ड सीजर मोर देन यू हैव एवर लव्ड मी। तो यहां वो एक सच्चाई बयान कर देता है। वो जानता था कि दे वर टू ट्रू फ्रेंड्स, ब्रूटस और जूलियस सीजर दो सच्चे दोस्त थे, दोनों में ट्रू फ्रेंडशिप थी, पर उस ट्रू फ्रेंडशिप को ब्रेक कराया कैशियस। तो उसको मालूम है ये लाइन, वो कहता है ठीक है कि तुमने सीजर्स को मारा जरूर, बट वो मारना था तुम्हारा मुझसे प्यार से ज्यादा पड़ा। शीथ योर डैगर ब्रूटस, क्योंकि मैंने कहा बहुत कूल आदमी, बहुत रिलैक्स्ड आदमी, कहता है सुनो कैशियस ज्यादा उड़ो मत, जरा वो खंजर है ना, जरा वापस तलवार अपनी मयान में रखो। बी एंग्री व्हेन यू विल,
आई विल हैव स्कोप, इट विल हैव स्कोप। बोले गुस्सा तब करना जब जरूरत हो, यहां गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। डू व्हाट यू विल, डिसऑनर विल बी द ह्यूमर। तुम जो चाहे कर लो, मैं तुम्हारी बेइज्जत करूंगा जब जब तुम ह्यूमर करोगे। ह्यूमर मतलब होता है जब जब तुम एंग्री होगे, जब जब तुम इल टेम्पर्ड होगे, मैं तुम्हारा डिसऑनर करूंगा, मैं तुम्हें बेइज्जत करूंगा, ताकि तुम्हारा जो चिड़चिड़ापन है ना, गुस्सैल है ना, सब निकल जाए। ओ कैशियस, यू आर योक्ड विद अ लैम्ब। योक्ड मतलब पार्टनर होता है, वैसे किसी के साथ बांध देना। तो तुम एक लैम्ब के साथ, लैम्ब एक ऐसा जीव होता है जो बहुत कूल, अपने आप को एक तरह से लैम्ब कह रहा है तुम भूल गए हो कैशियस कि यू आर पार्टनर्ड विद मी। मतलब मैं एक लैम्ब जैसा हूं विच कैरीज एंगर एज अ फ्लिंट बियर फायर। जानते हैं फ्लिंट एक पत्थर होता है, जब दो पत्थर को टकराते हैं तो उसमें हल्की सी आग चिंगारी निकलती है। बाद में पत्थर में कहीं आग होती है क्या? जी नहीं। तो वैसा ही तुम्हारा पार्टनर है, वैसे ही तुम्हारे लिए कह रहा है कि तुम एक ऐसे व्यक्ति के साथ हो जिस व्यक्ति के अंदर गुस्सा नहीं है, और गुस्सा है भी तो एक स्पार्क की तरह है, और फिर बाहर से वो ठंडा है। दैट मींस आई एम लाइक अ फ्लिंट दैट बियर्स फायर। क्योंकि फ्लिंट में आग अंदर होती है, थोड़ी देर बाद जैसे ही वो चिंगारी निकलती है उसके बाद वापस फ्लिंट कोल्ड से कोल्ड ही रहता है, सिमिलर टू अ लैम्प। तो मैं हूं वो लैम्प, मैं हूं वैसा, मैं वैसे स्वभाव का व्यक्ति हूं, और तुम मेरे साथ पार्टनर हो, भूलो मत। आई एंड यू आर पार्टनर, ठीक है? आई एंड यू आर योक्ड टुगेदर, विच हु मस्ट एनफोर्स शो ऑफ हिस्टी स्पार्क, देन इट इज द कोल्ड अगेन। तो जल्दी से उसके अंदर स्पार्क आता है, जल्दी से उसके अंदर चिंगारी आती है, और बाद में क्या होता है, फिर कोल्ड हो जाता है। ठीक है? यहां पे ब्रूटस एक तरह से इनडायरेक्टली कहना चाहता है कि ब्रूटस एक बहुत ही कोल्ड हार्टेड, एक रिलैक्स्ड, काम, कूल, चिल्ड व्यक्ति है। अगर गुस्सा आता है तो एक पल के लिए आता है, फिर बाहर से वो क्या रहता है, एकदम कूल रहता है, रिलैक्स रहता है। कॉलरिक बिहेवियर नहीं है कि गुस्सा 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 हर समय, नहीं, ऐसा बिहेवियर नहीं है उसका। ठीक है? इनडायरेक्टली वो कैशियस को कहता है कि मैं हूं वैसा व्यक्ति। कैशियस लिव टू बी बट mirth एंड लाफ्टर टू हिज ब्रूटस। अगर कैशियस कहता है कि क्या मैं जिंदा हूं इसलिए कि मेरा मजाक उड़ाया जाए, मेरी हंसी की जाए ब्रूटस द्वारा। when grief and blood ill tempered vexed him, जब मैं वेक्स्ड हूं, मैं ट्रबल्ड हूं, मैं जब चिड़चिड़ा महसूस कर रहा हूं, मैं जब फील एंग्री कर रहा हूं, और आई एम ट्रबल्ड, तब मुझे क्या किया जा रहा है, तब मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। मेरे गुस्से को, मेरे नाराजगी को मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। ब्रूटस बोलेगा व्हेन आई स्पोक आई वाज इल टेम्पर्ड। यहां पे ब्रूटस डाउन हो जाएगा, कहेगा जब मैंने बोला तुमसे ये सब बातें तो मैं भी गलत था, मैं भी इल टेम्पर्ड था। ब्रूटस के अंदर एक सेल्फ एक्सेप्टेंस की भावना है, एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं भी इल टेम्पर्ड हो गया था। डू यू कन्फेस सो मच, मतलब तुम ऐसा मानते हो, गिव मी योर हैंड। अब कैशियस को तो इसी पल का इंतजार था कि ब्रूटस थोड़ा सा क्या हो, काम हो जाए, और तुरंत कहता है अरे मुझे अपना हाथ दो। ब्रूटस कहता है नहीं, हाथ नहीं, आओ गिव मी योर हार्ट, और दोनों गले लगा लेते हैं। दे क्लैस्प्ड हैंड। ओ ब्रूटस व्हाट्स द मैटर। यहां पर से सीन चेंज हो जाए। कहता है ब्रूटस से कि हैव यू नॉट लव इनफ टू बियर विद मी, क्या तुमको मुझसे इतना भी प्यार नहीं है कि तुम मेरी कमियों को सह लो, मेरी कुछ कमजोरियां हैं। अब क्या कमजोरी है जरा बताएगा। When the rash humor which my mother gave me makes me forgetful, तो मेरे अंदर कमी क्या है, रैश ह्यूमर मतलब इल टेम्पर होना, गुस्सैल होना। तो मेरा जो गुस्सैल स्वभाव है वो मेरी मां की वजह से है, मतलब मेरी मां भी थी, वो गुस्सैल थी, तो मैं इनहेरिट कर गया हूं वो चीज, और इसीलिए मैं फॉरगेटफुल हो जाता हूं, मैं जल्दी नाराज हो जाता हूं और भूल जाता हूं कि तुम ब्रूटस हो। अब ब्रूटस देखो कितना अच्छे से समझाएगा, क्योंकि अब ब्रूटस काम डाउन हो चुका है। कहता है यस कैशियस फ्रॉम henceforth, मतलब आज से, when you are over earnest, मतलब जब तुम एंग्री होगे, जब तुम ज्यादा गुस्से में होगे मुझसे, ब्रूटस से, तो मैं क्या सोचूंगा, he will think your mother chides, मैं मान के चलूंगा कि तुम मुझे नहीं डांट रहे हो, बल्कि तुम्हारी मां मुझे डांट रही है। चाइड्स मतलब होता है स्कोल्ड्स। मैं ये मान लूंगा कि तुम्हारी मम्मी मुझे स्कोल्ड कर रही है, एंड लीव्स यू, और तुम पे नाराज नहीं होऊंगा। इससे पहले ब्रूटस ने कैशियस को बहुत डांटा था, क्योंकि कैशियस क्रोध में था, कैशियस गुस्से में था, तो उसे इल टेम्पर्ड को दूर करने के लिए ब्रूटस ने उसकी खूब वाट लगाई थी। समझ गया? अब आगे बढ़ते हैं। तब तक झगड़ा जो चल रहा था वो शांत हो चुका है। अब इस बैटल ग्राउंड में, जो कि सार्डिस है, जहां पर ये सारा सीन टेक प्लेस कर रहा है, वहां पर एक पोएट आ जाएगा। अब पोएट आ जाएगा टेंट के अंदर, जबकि टेंट में किसी का भी आना अलाउड नहीं था। लूशियस और टिटेनियस टेंट को गार्ड कर रहे हैं। सोचिए, इनको परेशान करते हुए एक पोएट अंदर आ जाएगा। पोएट देखिए क्या कह रहा है इनसे, टेंट के बाहर, इनसे, लूशिलियस और टिटेनियस से। लूशिलियस टिटेनियस कौन है, कमांडर्स हैं। लूशिलियस कमांडर ऑफ ब्रूटस आर्मी है, और टिटेनियस कमांडर ऑफ कैशियस आर्मी है। तो लूशियस कौन है, ये सर्वेंट ऑफ ब्रूटस है। तो ये सब टेंट के बाहर है, ध्यान दीजिएगा। तो लेट मी गो इन टू सी द जनरल्स, मुझे अंदर जाने दो, टेंट के अंदर जाने दो। किसके टेंट में, ब्रूटस के टेंट में जाने दो। और देयर इज सम ग्रज, जरूर वहां पे कुछ ग्रज चल रहा है। ग्रज मतलब गुस्सा, लड़ाई चल रही है बिटवीन देम। किसकी जनरल की बात कर रहा है ये पोएट, ये बात कर रहा है कैशियस और ब्रूटस की। तो इससे ये पता चलता है कि द एनिमिटी या जो डिफरेंसेस बिटवीन द कैशियस एंड ब्रूटस इज मेड पब्लिक। इसका मतलब है आम जनता को भी पता है दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हैं। इट इज नॉट नीट दे बी अलोन, ये प्रॉपर नहीं होगा, इट इज नॉट एप्रोप्रिएट कि दोनों अलग
दोनों एक साथ रहे, हो सकता है दोनों एक दूसरे को मार ही दें। देखिए लुसिलियस क्या करेगा, कोशिश करेगा कि वो अंदर ना जा पाए, कहेगा पोएट से, यू शैल नॉट कम टू देम, तुम अंदर नहीं जा सकते हो, नथिंग बट डेथ शेल स्टे मी, मतलब सिर्फ मेरी मौत ही मुझे रोक सकती है। इसका मतलब है पोएट डिटरमाइंड है दोनों के टेंट में अंदर जाने के लिए, और चला भी जाएगा। देखिए अब टेंट के अंदर चला जाएगा। हाउ नाउ व्हाट्स द मैटर, मतलब कैशियस आश्चर्य कर जाएगा, अरे तुम अंदर कैसे आ गए, क्या बात है भाई। तो पोएट है, जानते ही हैं, वो तो जानते हैं, पोयम लिखते हैं, तो पोएट है। देखिए तुरंत डांटना शुरू कर देगा, एक बुजुर्ग पोएट एक्चुअली में। फॉर शेम यू जनरल्स, कहता है तुम्हें शर्म नहीं आती है तुम लोग जनरल्स को, व्हाट डू यू मीन, हाँ ये क्या तरीका है तुम लोग का झगड़ने का, लव एंड बी फ्रेंड्स, दोस्त बन के रहो, एज टू मैन शुड बी, जैसे कि दो जेंटलमैनों को रहना चाहिए। देखो सबक दे रहा है पोएट। और आई हैव सीन मोर इयर्स एंड आई एम श्योर देन यू, और मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूं। आई हैव सीन मोर इयर्स मतलब आई एम मोर एक्सपीरियंस्ड, आई एम मोर एज्ड, सही भी है। बट देखिए क्या होगा, दोनों कैसे जवाब देंगे, ब्रूटस और कैशियस इस पोएट को क्या जवाब देंगे। कैशियस कहेगा हाउ वाइली डॉथ सिनिक राइम, मतलब कितना बुरा, हाउ इवल, वाइल मतलब होता है इवल, कितने खराब तरीके से तुम राइम करते हो। राइम मतलब होता है पोएम लिखना, मतलब तुमको पोएम भी नहीं राइम करने आती है, तुम अच्छे पोएट नहीं हो, यू आर नॉट अ गुड पोएट। और ब्रूटस कहता है गेट यू हैंड्स, निकल यहां से बाहर, हाँ पोएट को निकाल रहे हैं लोग, तेरा सॉसी फेलो मतलब स्टूपिड फेलो। और कैशियस क्या कहेगा, अरे बियर विथ हिम, अरे थोड़ा सा उसको बर्दाश्त कर लो ब्रूटस, इट इज हिज फैशन, ये पोएट का स्वभाव है। फैशन यहां पर मतलब है इट इज काइंड ऑफ हिज हैबिट, हाँ पोएट की हैबिट होती है लोगों को भाषण देने की, ज्ञान का उपदेश पिलाने की। तो ब्रूटस क्या जवाब देगा, कहेगा आई विल नो हिज ह्यूमर, मैं उसके इस फैशन को, यहां ह्यूमर मतलब इसका फैशन है, मैं उसके बिहेवियर को मान लूंगा, व्हेन ही नोज हिज टाइम, मैं उसका बिहेवियर तब एक्सेप्ट करूंगा, मैं उसकी राइमिंग तब एक्सेप्ट करूंगा जब उसे सही टाइम पे किया जाए, क्योंकि ये टाइम नहीं है, दिस इज अ टाइम ऑफ वॉर, है ना, हम युद्ध के क्षेत्र में हैं, सही जगह नहीं है पोएट की। पोएट की जगह कहां होती है, युद्ध के क्षेत्र में होती है, नहीं, पोएट की जगह तो सिविलियंस के बीच में होती है, तो इसीलिए वो मना करता है, मुझे उसका ह्यूमर पसंद नहीं आ रहा है। What should the war do with these jigging fools? Jigging fools मतलब rhyming fools। पोएट क्या करते हैं, राइम्स लिखते हैं ना, इसीलिए कह रहा है इन राइमिंग फूल्स, पोएट को राइमिंग फूल्स कह रहा है। तो कंपेनियन हेंस कहता है इसको बाहर ले जाओ, पोएट को हमारी टेंट से बाहर ले जाओ। कैशियस फिर सवाल लगाता है अबे बी गॉन, और इतना करने के बाद पोएट चला भी जाता है। तो एक छोटा सा कंफ्यूजन, एक छोटा सा केओस पैदा हो जाता है ब्रूटस के टेंट में। अब आगे देखिए, अब आगे टेंट में क्या होने वाला है, दोनों रिकंसाइल कर गए हैं, ब्रूटस और कैशियस मिल गए हैं, दोनों के जो कहते हैं ना, दोनों के बीच में जो नाराजगी थी वो दूर हो चुकी है। अब आगे ब्रूटस, लुसिलियस एंड टेटिनस बिड कमांडर्स प्रिपेयर टू लॉज देयर कंपनीज टुनाइट। तो क्या करना है, आज हम यहीं लॉज करेंगे। लॉज मतलब वैसे तो रेस्ट करना होता है, आज यहां पे रुकेंगे, आज हम यहीं पे रुकेंगे, हमारी सारी सेनाएं आज यहीं क्या करेंगी, कैंप बनाएंगी। और कैशियस क्या कह रहा है, कम योरसेल्व्स एंड ब्रिंग मैसेला, साथ में किसको ले आओ, मैसेला को ले आओ, मैसेला कमांडर है, ठीक है, तो उसको भी ले आओ, इमीडिएटली जाओ बुला के ले आओ। और दोनों चले जाते हैं, लुसिलियस और टिटेनस चले जाते हैं एक तीसरे कमांडर मैसेला को बुलाने। देखिए ब्रूटस उदास मन में है, उदासी किस बात की, आइए समझते हैं। लुसियस ये ब्रूटस का पर्सनल नौकर है, अ पाउंड ऑफ वाइन क्या मंगवाता है, शराब मंगवाता है, और लुसियस चला जाता है शराब लेने। तब तक कैशियस क्या कहता है, आई डिड नॉट थिंक यू कुड बी इवन सो एंग्री। वो आश्चर्य करता है कैशियस कि अरे ब्रूटस तुम भी इतना गुस्सा हो सकते हो, क्योंकि ब्रूटस कभी इतना नाराज नहीं रहा है पूरे प्ले में, अभी तक आपने देखा होगा। और वो कैशियस से कहता है हाँ कैशियस, आई एम सिक ऑफ माई ग्रीव्स, तो मैं नाराज, मैं गुस्सा उसलिए हूं क्योंकि मैं अपने दुखों से परेशान हूं। आई एम सिक ऑफ माई ट्रबल्स, क्या ट्रबल है ब्रूटस को, आइए जानते हैं। ओ कैशियस योर फिलॉसफी यू मेक नो यूज। अच्छा, ऐसा माना जाता है कैशियस बिलीव इन द फिलॉसफी ऑफ स्टोइज्म। ये क्या होता है, स्टोइज्म क्या होता है, इसमें फिलॉसफी में सिखाया जाता है, जैसे कहते हैं ना कि आप अपने आप को अंतर्मन से शांत कर लीजिए, कोई भी आवेग आए, कोई भी क्रोध आए, गुस्सा आए, तो अपने आप को क्या करना, हाँ एक तरह का शांत रखना अपने आप को। तो बोला तुम्हारी फिलॉसफी जो है, जो सारी दुनिया से अलग है, शांत रखने वाली है इनर सेंस को, इसका तुम यूज नहीं कर रहे हो। ये कैशियस ब्रूटस को कह रहा है कि तुम खुद जाने जाते हो अपने शांत स्वभाव के लिए। आई विल गिव यू प्लेस टू एक्सीडेंटल इफ यू गिव टू प्लेस। तो तुमने छोटे छोटे परेशानियों को, एक्सीडेंटल मतलब होता है जब समथिंग विच हैपेंस बाय चांस, तो अगर छोटी मोटी घटनाएं हो जाएं तो उसको तुम्हें क्या करना चाहिए ब्रूटस, इग्नोर कर देना चाहिए, अपने आप तुम्हारे मन में शांति आ जाएगी। तो अब ब्रूटस क्या कहेगा, देखिए, नो मैन बियर्स सॉरो बेटर, अर्थात कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मुझसे ज्यादा दर्द बियर कर सकता है, दुख तकलीफ सह सकता है। अब क्या दुख तकलीफ है ब्रूटस को, ये हो रही तकलीफ, ये है वो तकलीफ, ब्रूटस की पत्नी पोर्शिया मर चुकी है, और मरने का कारण खुद ब्रूटस है इसका, ठीक है, ये तकलीफ है इसको। कैसे, आइए आगे पढ़ते हैं। अब कैशियस को भी नहीं मालूम है कि पोर्शिया मर चुकी है, ब्रूटस की वाइफ मर चुकी है। बोलता है हाँ पोर्शिया, ये क्वेश्चन मार्क है। ब्रूटस बताता है हाँ वो मर चुकी है, शी इज डेड। अब कैशियस, हाउ आई एस्केप्ड किलिंग व्हेन आई क्रॉस्ड यू। अब यहां पर कैशियस, मैंने कहा ना, एक बड़ा इमोशनली ब्लैकमेल करने वाला आदमी, बहुत ही चालाक आदमी है। वो यहां पर भी क्या करता है, ब्रूटस को कहता है कि मैं तुम्हारे हाथों बच कैसे गया जब मैंने तुम्हारा क्रॉस किया। क्रॉस मतलब होता है अपोज्ड यू,
जब मैंने तुम्हारा विरोध किया था, मैं तुमसे बहस कर रहा था, तब मैं तुम्हारे हाथों बच कैसा गया, मुझे मर जाना चाहिए था। देखिए क्या इमोशनल स्पीच दे रहा है। ओ इनसपोर्टेबल एंड टचिंग लॉस। तो ब्रूटस कहता है कि ये तुम्हारे जीवन का एक बहुत बड़ा, एक कभी ना मिटने वाला, कभी ना खत्म होने वाला टचिंग लॉस है तुम्हारा। ठीक है, तुम्हारी पत्नी का मरना। पर वो जानना चाहता है कि वो मरी क्यों, हाउ डिड पोर्शिया डाई, क्या सिकनेस थी उसको भाई। तो ब्रूटस बताएगा इम्पेशंस ऑफ माय एब्सेंस, मेरी गैर मौजूदगी की वजह से, मेरे न रहने की वजह से, एंड ग्रीफ, और उसको दुख था, पोर्शिया को डर था, दुख था किसका, कि ऑक्टेवियस और मार्क एंटोनी अपने आप को बहुत स्ट्रांग बना रहे हैं, वो दिन प्रतिदिन अपनी सेनाओं को और पावरफुल बना रहे हैं, तो दे हैव बिकम सो स्ट्रांग एंड फॉर विथ हर डेथ दीज टाइडिंग केम। तो जब पोर्शिया की न्यूज आई, टाइडिंग मतलब न्यूज, जब पोर्शिया की मौत की न्यूज आई, तब न्यूज के साथ यह भी पता चला कि शी फेल डिस्ट्रैक्ट, वह मेंटल ट्रॉमा में चल रही थी। डिस्ट्रैक्ट मतलब होता है दिमाग खिसक जाना, मतलब सोचने समझने की क्षमता न रहना। तो शी वॉज होपलेस। डिस्ट्रैक्ट होना मतलब होपलेस हो जाना, क्योंकि अपनी पति की जुदाई, हाँ ब्रूटस की जुदाई, और उसका डर कि ब्रूटस मार दिया जाएगा ऑक्टेवियस और मार्क एंटोनी द्वारा। तो इसके गम में, इस तकलीफ में वो अपने आप को मार लेगी। कैसे मारेगी, हर अटेंडेंट्स वर एब्सेंट, उसके जो सेवक थे, उसके जो नौकर थे, वो घर में नहीं थे, और शी स्वॉलोड फायर। इसका मतलब आग खा लेना नहीं होता है, स्वॉलोड फायर मतलब होता है जलता हुआ कोल। आग में जो कोयला होता है ना, जब जल रहा होता है, उसको खा लिया। तो इससे पहले जमाने में लोग ऐसे ही मरते थे, है ना, जहर ना होकर के इससे मरते थे। तो इससे पोर्शिया की डेथ हो गई एंड डाइड, यस इवन सो, ओ इमॉर्टल गॉड। तब तक उसे बहुत कैशियस को उसकी तरफ संतावना दे रहा है, कह सकते हैं कि ब्रूटस को काम डाउन कर रहा है। पर जानते हैं ब्रूटस अब इस न्यूज को, इस कह सकते हैं अपनी वाइफ की जो तकलीफ है, इसको अपने से दूर कर देना चाहता है, इस टॉपिक पे डिस्कस ही नहीं करना चाहता है। देखिए क्या कहेगा। तब तक लूशियस आ जाएगा शराब लेकर के, और टेपर मतलब होता है कैंडल, कैंडल लेके आ जाएगा, और ब्रूटस कहेगा अब उसके बारे में और बात मत करना, पोर्शिया की कुछ और बात मत करना, और मुझे शराब दो, आई विल बरी ऑल अनकाइंडनेस। कैशियस, मैं जितना भी दुख तकलीफ है, मैं खुद इस नशे में सब दुख तकलीफ को डुबा दूंगा। और वो ड्रिंक करना शुरू करता है। कैशियस कहता है मेरा दिल भी बहुत थर्स्टी है फॉर दैट नोबल प्लेज। तो कहता है लूशियस से कि मुझे भी शराब भर के दो, इतनी शराब भरो कि मेरे कप से शराब बाहर बह जाए। क्यों, ताकि आई कैन नॉट ड्रिंक टू मच ऑफ ब्रूटस लव, क्योंकि ब्रूटस का प्यार इस शराब से ज्यादा नशीला है। मतलब आई लव ब्रूटस, आई एम बीइंग केयर्ड बाय ब्रूटस मच मोर देन दिस ड्रिंक। इसलिए शराब क्या करो, उसकी खुशी में भर दो। ठीक है, और वो भी शराब पीता है, और तब तक लूशियस चला जाता है। अब आते हैं टिटेनस और मिसेला, ये दोनों कमांडर्स हैं, अभी दोनों आ जाएंगे, और देखिए ब्रूटस क्या ऑर्डर देगा। कमिंग टिटेनस, वेलकम गुड मिसेला, सिट वी क्लोज दिस टेपर। टेपर मतलब बताया था कैंडल, आओ इस कैंडल के नजदीक बैठते हैं, एंड कॉल इन द क्वेश्चन ऑफ आवर नेसेसिटीज, और हमें डिस्कस करना है हमारी इस समय क्या अर्जेंसीज हैं, इस समय हमारी क्या प्रिपरेशंस हैं, क्योंकि युद्ध का टाइम है, याद रखिएगा ये सब सार्डिस में टेक प्लेस कर रहा है, ब्रूटस के टेंट में, जहां कैशियस और ब्रूटस की सेना आज सेटल्ड है, आज कैंप लगा करके यहां पर रुकी हुई है। तब कैशियस फिर पोर्शिया का नाम लेना चाहेगा, और पोर्शिया आर्ट दाउ गॉन, मतलब पोर्शिया तुम चले गई। पर ब्रूटस, मैंने कहा बहुत क्लियर है, नो मोर आई प्रे यू, मतलब और पोर्शिया का जिक्र अब मत करो। एकदम अपने माइंड को क्या करता है, पोर्शिया के थॉट से अलग कर देता है। मेसेला, आई हैव रिसीव्ड लेटर्स, अब वो मेसेला को बताता है कि मेरे पास कुछ न्यूज आई है जिसमें ऑक्टेवियस और मार्क एंटोनी हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, दे आर कमिंग विद अस विद अ माइटी पावर, पावर मतलब होता है बड़ी पावरफुल सेना लेकर के हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, बेंडिंग देयर एक्सपीडिशन टुवर्ड्स फिलिपी। और किस रास्ते से आ रहे हैं, फिलिपी नाम का एक प्लेस है जिसके थ्रू वो आ रहे हैं। एक्सपीडिशन मतलब होता है अपनी सेना के लिए, वॉर के लिए, बेंडिंग विद देयर आर्मी टू दी फिलिपी। फिलिपी एक रास्ता है, एक पैसेज है, जहां से पहुंच के वो साढ़े आने वाले। ठीक है, फिलिपी एक बैटल ग्राउंड है बेसिकली। मेसेला भी बताता है कि मेरे पास भी सेम न्यूज है, आई हैव द सेम सेल्फ टेनर, टेनर मतलब न्यूज, दैट मींस जो न्यूज ब्रूटस आपके पास है, जो न्यूज ब्रूटस के पास है, वही सेम न्यूज मेसेला के पास है। बट बोलता है कि क्या तुम्हारे न्यूज में कुछ और एडिशंस हैं, क्या कुछ और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है तुम्हारी न्यूज में। तो मेसेला बताता है कि ऑक्टेवियस ने और मार्क एंटोनी ने जो प्रोस्क्रिप्शन लॉन्च किया है, प्रोस्क्रिप्शन मतलब होता है एक तरह का ब्लैक ऑर्डर, जिसमें हम लोगों को मारेंगे उसका नाम लिखा होगा, अ लिस्ट कंटेनिंग द नेम टू बी किल्ड। तो जो प्रोस्क्रिप्शन बनाया उन्होंने, जिनको आउटलॉ किया, आउटलॉ मतलब होता है देश निकाला दे देना, मतलब इनको देश के अंदर नहीं रखेंगे, पीपल दोज हु विल बी रिमूव्ड आउट ऑफ द कंट्री। ये जो रूल्स बनाए ऑक्टेवियस ने, एंटोनी ने और लेपिडस ने, ये लिस्ट में मेरे पास रिकॉर्ड है कि 100 सेनेट के मेंबर्स को इन दोनों कानून के तहत मार दिया गया है। 100 सेनेट के मेंबर्स मार दिए गए हैं जिन्होंने जूलियस सीजर को मारने में साथ दिया था। 100 ऑफ देम हैव बीन किल्ड। अब ब्रूटस की न्यूज क्या है देखो, बोला मेरे पास जो लेटर है वो तुमसे मैच नहीं करता है। क्यों? क्योंकि मेरे पास 70 सेनेट के मेंबर्स की मौत की न्यूज है, और मेसेला के पास लेटेस्ट न्यूज है, क्योंकि इसके पास 100 सेनेट के मेंबर्स, 100 कैपिटल के मेंबर्स के मौत की न्यूज है, और उनमें से सिसेरो को भी मार दिया गया। ये भी न्यूज है कि सिसेरो, याद होगा एक ओल्ड सेनेट का मेंबर था, उसको भी मार दिया गया है। सिसेरो मर चुका है,
और उसको भी क्या ऑर्डर मिला था? ऑर्डर ऑफ प्रोस्क्रिप्शन। प्रोस्क्रिप्शन बताया था ना, एक लिस्ट बनाई गई थी जिसके आगे टिक लगा दिया गया था, दे ऑल विल बी एग्जीक्यूटेड। उनमें से सिसेरो जो कि ओल्ड सेनेट का मेंबर था। हैड यू लेटर्स फ्रॉम योर वाइफ? मिसेला पूछता है कि क्या आपकी वाइफ पोर्शिया का कोई लेटर आया था क्या आपके पास? ब्रूटस बोलता है नहीं नहीं, मेरे पास मेरी वाइफ का कोई लेटर नहीं आया था। तब मिसेला बताता है नॉर नथिंग इन योर लेटर्स रिट ऑफ हर, और न तो हमारे पास ऐसा कोई लेटर है जिसमें आपका कुछ जिक्र है। तो मिसेला बताता है हाँ हाँ ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ब्रूटस इज वेरी क्लियर कि उसकी वाइफ का उसके पास कोई लेटर नहीं आया। दैट मी थिंक्स इज स्ट्रेंज, व्हाई आस्क यू हियर यू ऑट ऑफ हर्स। तो अब ब्रूटस थोड़ा आश्चर्य करता है कि जब मिसेला पूछ रहा है ये सब बातें, कमांडर पूछ रहा है कि सर आपके पास पोर्शिया का कोई लेटर आया था? पोर्शिया ने क्या कोई आपको लेटर भेजा था? दोनों ही नहीं हुआ, ना आपने भेजा ना पोर्शिया ने भेजा। तो पोर्शिया के बारे में वो जानना चाहता है कि तुम्हें कोई न्यूज है क्या उसकी? तो मिसेला बोलता है नहीं नहीं मेरे पास कोई न्यूज नहीं है। और ब्रूटस बताना चाहता है एज यू आर रोमन टेल मी ट्रू, अगर तुम सच्चे रोमन हो तो मुझे सच बताओ, तुम्हारे पास कोई ऐसी न्यूज पक्का है जो तुम मिसेला मुझसे छुपा रहे हो? देखिए मिसेला अब सच बताएगा। देन लाइक अ रोमन, अगर आप भी सच्चे रोमन हैं तो आप सुनिए, बियर करिए जो मैं सच बताऊंगा। फॉर सर्टन शी इज डेड एंड बाय स्ट्रेंज मैनर्स। तो नई चीज क्या बता दिया? शी इज डेड, ये तो पक्का है, पर उनके मरने का मैनर, जिस तरीके से वो मरी है वो बहुत अजीब है, स्ट्रेंज है। तब ब्रूटस बोलता है फेयरवेल पोर्शिया, मतलब पोर्शिया तुम जहां हो बाय बाय, और वी मस्ट डाई, हमको सबको मरना है मिसेला, हम सब मरेंगे। विद मेडिटेटिंग दैट शी मस्ट डाई वंस। और अपने आप को कैसे समझा रहा है, देखिए यहां ब्रूटस की अगेन फिलॉसफी आ रही है ब्रूटस की कि हर व्यक्ति को जीवन में एक ना एक दिन मरना है। पोर्शिया को भी एक ना एक दिन मरना था, तो अब वो पोर्शिया मर चुकी है, तो आई हैव द पेशेंस टू एंड्योर इट। एंड्योर मतलब बियर करना। अब मैं इस बात को बियर या बर्दाश्त कर सकता हूं, कभी ना कभी तो पोर्शिया मरती, तो अब मर गई तो क्या हो गया? सो आई हैव द पेशेंस टू बियर हर लॉस। मैं उसकी जुदाई, उसकी मृत्यु का गम अब सह सकता हूं। मिसेला क्या बोलेगा? इवन सो ग्रेट मैन ग्रेट लॉसेस। तो जो जितना महान होता है व्यक्ति, उसको उतनी बड़ी कहते हैं ना सैक्रिफाइस देनी पड़ती है, उतना बड़ा लॉस सहना पड़ता है। तो ब्रूटस महान है, इसीलिए बड़ा महान कहते हैं तकलीफ उसको सहनी पड़ रही है, और वो है वाइफ की जुदाई। आई हैव एज मच ऑफ दिस एन आर्ट एज यू। अब कैशियस तो बड़बुला है, कहता मेरे अंदर भी ये आर्ट है। क्या करने की आर्ट? तकलीफ सहने की। मैं भी एक ग्रेट मैन हूं और मैं भी ग्रेट लॉस बियर कर सकता हूं, बट मेरा नेचर क्या है, बट मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपने आप को ये मान रहा है कैशियस कि मैं इतना तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। वेल टू अवर वर्क अलाइव, चलो अब हम अपने काम की, अलाइव मतलब होता है प्रेजेंट, अभी जो हमारा काम है हमें उस पर डिस्कस करना है। व्हाट डू यू थिंक ऑफ मार्चिंग टू फिलिपी? तो अब ब्रूटस की एक गलती और आने जा रही है। यहां ब्रूटस एक और गलती करने जा रहा है। याद होगा इससे पहले ब्रूटस कई गलतियां कर चुका है, ओथ लेने की, याद है? कैशियस ने कहा था ओथ ली जाएगी कि हम लोग ओथ लें, पर ब्रूटस ने मना कर दिया था। कैशियस ने एंटोनी को नहीं मारने की यह कंडीशन रखी थी, ये भी गलती थी। तो ब्रूटस जितना भी कदम उठा रहा है वो सब गलत है। ऑल्दो अगर लॉ की नजर से देखे तो वो बहुत जेन्युइन है, जेंटल है, पर देखिए कैशियस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, जहां जहां कैशियस ने बोला वो सब बात सच निकली, क्योंकि कैशियस प्रैक्टिकल नजर से सोचता है, यहां से नहीं सोचता है कैशियस यहां से सोचता है और ब्रूटस यहां से सोचता है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। और यहीं से ब्रूटस क्या करता है? मात खा जाता है। एक और गलती करने जा रहा है ब्रूटस। ब्रूटस पूछता है कैशियस से कि क्या हम लोग फिलिपी तक चले अपनी सेना लेकर के? तो कैशियस मना कर देगा, बोलता है नहीं, बोलता है मेरे हिसाब से मैं नहीं जाना चाहिए। तो ब्रूटस बोलता है ठीक है तुम्हें रीजन दे दो। तो कहता है इट इज बेटर देन द एनिमी सीक अस, ज्यादा अच्छा है कि एनिमी हमें खोजता हुआ आए। सीक मतलब होता है सर्चस, मतलब ऑक्टेवियस मार्क एंटोनी लेपिडस की सेना हमें सर्च करती हुई यहां पर आए, हमारी खोज करते हुए यहां पर पहुंचे। इससे वो अपना क्या करेंगे? अपना रिसोर्सेज, मींस मतलब होता है रिसोर्सेज, इससे वो रिसोर्सेज अपने खत्म कर लेंगे, हमें खोजने में थक जाएंगे, उसके सोल्जर्स टायर्ड हो जाएंगे और अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे। अर्थात टायर्ड सोल्जर्स को मारना हमें आसान होगा जब वो स्टिल लाई करेंगे, जब वो फुल ऑफ रेस्ट होंगे और आराम कर रहे होंगे, तब हम उन्हें क्या करेंगे? हम उन पर अटैक कर देंगे। तो यहां ब्रूटस के इस आंसर का जवाब कैशियस ने दे दिया कि हमें फिलिपी पे मार्च नहीं करना चाहिए। अब देखिए ब्रूटस का जवाब क्या? गुड रीजन मस्ट ऑफ कोर्स गिव प्लेस टू द बेटर। तो तुम्हारा रीजन तो अच्छा है ब्रूटस, पर तुमसे बेटर मेरा रीजन है और बेटर रीजन ही माना जाना चाहिए। अब देखिए ब्रूटस के आगे तो जानते हैं किसी की चलती नहीं है, जो ब्रूटस ने बोल दिया वही होना है। अब देखिए ब्रूटस क्या समझाएगा कि फिलिपी की तरफ हम बढ़े, हम यहां न रुके सार्डिस में, बल्कि हम फिलिपी जाए। देखिए क्या रीजन देगा। कहता है द पीपल बिटविक्स्ट, मतलब जो लोग फिलिपी से लेके इस ग्राउंड तक, ये कौन सा ग्राउंड है? सार्डिस। तो फिलिपी से लेके सार्डिस के लोग डू स्टैंड इन अ फोर्स्ड अफेक्शन, मतलब वो सब हमारे साथ तो हैं बट दे डू नॉट लव अस। फोर्स्ड है, फोर्स मतलब होता है दे आर नॉट हैप्पी, वो मजबूरी में हमारे साथ है। और फॉर दे हैव ग्रज, ग्रज मतलब समझ गए ना, दे हैव एनिमिटी विद अस, वो हमसे नाराज हैं। कंट्रीब्यूशन, वो हमें कुछ दे रहे हैं, हमें वो मदद कर रहे हैं, हमें खाने से, हमें सेना से वो मदद तो कर रहे हैं, बट हैप्पी नहीं दे रहे हैं, मजबूरी में दे रहे हैं, डर के दे रहे हैं। द एनिमी मार्चिंग, और जब सेना, दुश्मन की सेना कौन है यहाँ पे? ऑक्टेवियस, मार्क एंटोनी और लेपिडस की सेना जब हमारे तरफ आएगी,
जब हमारे तरफ आएगी तो क्या होगा, दे विल मेक फुलर नंबर, उनका नंबर फुलर हो जाएगा, इसका मतलब उनकी सेना और बढ़ जाएगी। द सोल्जर्स इन देयर आर्मी विल इंक्रीज। क्यों? ये सारे लोग जो फिलिपींस से सार्डिस के बीच में हैं वह सब उनके पक्ष में चले जाएंगे। कम ऑन रिफ्रेश, उनकी सेना अब और बल पा जाएगी। व्हाई? बिकॉज न्यू रिक्रूटमेंट, नए सैनिकों के ज्वाइन करने से, न्यूली एड एंड एनकरेज, अब वो और ज्यादा क्या हो जाएंगे, जोश में आ जाएंगे, क्योंकि उनकी सेना हमसे और बड़ी हो जाएगी और इसका एडवांटेज लेने से हम उसे रोक सकते हैं। हम कैसे रोक सकते हैं? कि हम ही चले जाएं फिलिपी तक। कैसे? इफ वी डू फिलिपी फेस देम, दीज पीपल एट अवर बैक, तो यह पीपल हमें सपोर्ट करेंगे। यह पीपल उनको सपोर्ट करने की बजाय ये सारे नागरिक, ये सारे सिटीजन्स अब हमारे साथ हो जाएंगे। फिलिपी से सार्डिस के लोग हमारे साथ में हो जाएंगे और हम तब उनको मार देंगे। यहां पर ब्रूटस का रीजन तो सही है, पर कैशियस का रीजन बेटर है। और पर आप जानते ही हैं मानी किसकी जाएगी बात, ब्रूटस के आगे किसी की चलनी नहीं है। तब तक कैशियस बोलेगा हियर मी गुड ब्रदर। देखिए डैश लग गया, मतलब यहां पे ब्रूटस ने उसकी बात काट दी। डैश मतलब यहां पे काट दी, कहा अपॉन योर पार्डन, मैं तुमसे सॉरी कहता हूं। यू मस्ट नोट बिसाइड दैट वी हैव ट्राइड अवर मोस्ट अवर फ्रेंड, मतलब हमने अपने सारे फ्रेंड्स को इकट्ठा कर लिया है। हमारी सेना, हमारी लेजेंड मतलब होता है आर्मी, हमारी जो लीजेंड्स है, आर्मी है, वो ब्रिमफुल है, अर्थात हमारी आर्मी का रिक्रूटमेंट सैनिक फुल भरा हुआ है और अवर कॉज इज राइट, और हमारे पास अब कारण भी है लड़ने का। नाउ वी आर रेडी, अवर कॉज इज रेडी टू फाइट। तो द एनिमी इज इंक्रीज एवरी डे, जबकि दुश्मन की सेना हर दिन बढ़ रही है, हर दिन उनके पास नए लोग आ रहे हैं, नए मेंबर्स ज्वाइन कर रहे हैं। और हम कहां पर हैं? हम अपने हाइट पर हैं, हमारी सेना अपनी चरम सीमा पे पहुंच चुकी है और अब हम डिक्लाइन करने जा रहे हैं। मतलब अब हमारे नंबर्स कम होंगे, हमारे सैनिक हमें छोड़ के जाएंगे और इससे ज्यादा सैनिक नहीं हो सकते हमारे पास। तो जब कहा जाता है कि जब टाइड आ जाए, अर्थात जब ऊंची लहरें हो, तो इंसानों को क्या करना चाहिए? उस लहरों का आनंद लेना चाहिए। मतलब जब आपको अपॉर्चुनिटी मिले, जब मौका मिले, तो चौका मार दो, वेट मत करो। मतलब यहां पे एग्जांपल दे रहा है टाइड से, कि जब फ्लड्स आते हैं, जब ऊंची ऊंची लहरें आती हैं, इंसान को उसको एडवांटेज ले लेना चाहिए। तो उस एडवांटेज लेने से आपको फॉर्च्यून आपका प्राप्त हो जाएगा। अगर अमिट कर दिया, यहां चूक गए, कहते हैं ना अवसर चूकने पर आप पछताएंगे, कहते हैं ना अवसर चूकने पर, मौका छूट जाएगा तो पछताओगे। तो ऑल द वॉयज ऑफ आवर लाइफ इज बाउंड इन शैलोज एंड मिसरीज। तो अगर क्या हो, एक शिप है, सोचिए, इमेजिन करिए, और शिप को समुद्र में अंदर जाना है। तो जब लहरें ऊंची होती हैं तो शिप बहुत आराम से एक पोर्ट तक, एक समुद्र के अंदर तक पहुंच जाती है। और जब शिप अंदर पहुंच जाती है तो शिप का काम आसान हो जाता है। पर सोचिए जब टाइड ही नहीं है, पानी ही नहीं है, तो शिप शैलोज में फंस जाती है। शैलो मतलब जहां छिछला पानी होता है, जहां पानी कम होता है। उसी तरह से हमारा जीवन भी है, अगर मौका छूट दिया तो जीवन में सिर्फ पछताने के अलावा, मिजरी के अलावा कुछ नहीं है। तो लाइफ और शिप को कंपेयर कर रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? जब फुल सी हो, अर्थात पूरा मौका हो, तो हमें अफलोट कर लेना चाहिए, मौके का चौका मार देना चाहिए। और अभी हमारे पास करंट सिचुएशन ऐसा ही है। मतलब हमारे और तुम्हारे पास, ब्रूटस कैशियस को कह रहा है कि हमारे और तुम्हारे पास यही मौका है कि हम इस मौके का फायदा उठा सके। हमारी सेनाएं फुल तैयार हैं, हमारा कॉज भी पूरा हो चुका है मारने का, लड़ने का। तो हम वेट क्यों करें? हम अभी चल जाए और क्या करें? युद्ध करने के लिए पहुंच जाए। वरना क्या हो जाएगा? वरना हम अपने इस वेंचर को, इस युद्ध को हार जाएंगे। जानते हैं ब्रूटस के आगे किसी की चलनी नहीं है। देन विथ योर विल गो ऑन, तो कैशियस भी जानते हैं, सरेंडर कर जाएगा। ठीक है भैया, चलो भैया, तुम्हारी बात मानी जाएगी। इसका मतलब अब तय हो गया कि हमारी पूरी सेना कहां जाएगी? फिलिपी जाएगी, जहां पर वो एंटोनी और ऑक्टेवियस की सेना से मुकाबला करेंगे। वील अलोंग अवरसेल्फ, हम सब मिलकर चलेंगे फिलिपी पे। तब तक ब्रूटस कहता है द डेप्थ ऑफ नाइट इज क्रेप्ट, रात हो गई है, हम लोग बात करते करते रात हो गई है। और रात का द नेचर ये कहता है कि जब रात आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए? आराम करना चाहिए। तो विच वी विल निगर्ड विद अ लिटिल रेस्ट, तो हम इस रात को क्या करेंगे? एक थोड़े से आराम से क्या करेंगे? बिता लेंगे। ठीक है। एंड देयर इज नो मोर टू से, अब और कुछ कहना है, मतलब कोई और डिस्कस करना है इसके अलावा? तो ब्रूटस को कैशियस कहेगा नहीं नहीं, कुछ और डिस्कशन करने के लिए नहीं रखा है, तो चलो गुड नाइट। और वो खड़ा हो जाता है और अपने टेंट पे चला जाता है। तो कल सुबह हम लोग चलेंगे और पहुंचेंगे साथ में फिलिपी। ब्रूटस बुलाता है लूशियस को और लूशियस आ जाता है। लूशियस से कहता है कि जाओ मेरा गाउन ले आओ, नाइट गाउन ले आओ। और लूशियस चला जाता है। तब तक मेसेला आ जाता है और मेसेला और टिटेनस ये दोनों गुड बाय करते हैं कैशियस को और कैशियस चला जाता है। कैशियस जाते जाते बोलता है ओ माय डियर ब्रदर, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट लाइन है, ओ माय डियर ब्रदर, दिस वाज एन इल बिगिनिंग ऑफ द नाइट, नेवर सच डिवीजन बिटवीन आवर सोल्स, लेट इट नॉट। तो यहां पर एक इमोशनल स्पीच है कैशियस की कि रात जिस तरह से तुम्हें और मुझे जुदा कर रही है, मैं अपने टेंट में, तुम अपने टेंट में रह रहे हो, तो ऐसी रात दोबारा कभी ना आए कि हम दोनों भाई की तरह रहे। वैसे मैंने कहा ब्रदर नहीं है, बता दिया, ब्रदर इन लॉ है। हाँ, साला है, मैंने बताया था ना आपको, कैशियस इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ ब्रूटस। तो हम लोग को कभी जुदा ना होना पड़े, ऐसी कभी रात ही ना आए। और तब तक लूशियस आ जाता है गाउन लेकर के और कैशियस चला जाता है। ब्रूटस अब बात करता है, कहता है कि सब कुछ ठीक है, गुड नाइट। और उसको कहता है जाओ भैया, गुड नाइट गुड ब्रदर, गुड नाइट गुड नाइट। और सिर्फ कौन बचता है? ब्रूटस और लूशियस। ठीक है। और वो लूशियस से कहता है कि जाओ मेरा इंस्ट्रूमेंट ले आओ। ठीक है। हियर इन द टेंट
Here in the 10th thou makest drowsily। तो अब जो लूशियस है वो एक इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, क्योंकि ब्रूटस उस समय बुक रीड करना चाहता है, बुक रीडर है ए ब्रूटस, और लूशियस उस समय क्या कर रहा है, एक वाद्य यंत्र बजा रहा है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है। कह रहा है तुम्हारे तो thou speakest drowsily, पुअर नेम, नेम मतलब होता है पुअर चैप, यंग फेलो को कहते हैं। आई ब्लेम दी नॉट, ये सब किसके लिए कह रहा है, लूशियस के लिए कह रहा है। thou art overwatch, तुम आज बहुत काम कर चुके हो, तुम थक चुके हो, जाओ क्लॉडियस को बुला के लाओ और कुछ और लोगों को बुला के लाओ। आई हैव देम स्लीप ऑन कुशन्स इन माय टेंट, आज वो मेरे टेंट में ही सोएंगे। और कौन कौन आते हैं, लूशियस बुला के लाता है बैरो को और क्लॉडियस को, ये ब्रूटस के फ्रेंड्स भी हैं और ब्रूटस की आर्मी में भी हैं। ये दोनों आ जाते हैं और पूछते हैं क्या लॉर्ड आपने बुलाया, तो ब्रूटस कहता है हाँ सर, लाई इन माय टेंट एंड स्लीप, आज आप लोग मेरे टेंट में सोइए। इट मे बी आई शैल रेज यू, और हो सकता है कि मैं आपको जगा दूं ऑन द बिजनेस, क्या करने के लिए, ताकि मेरे ब्रदर को अर्थात कैशियस को बुलाने के लिए। तो बैरो कहता है ओहो प्लीज यू, मैं तो आपके लिए ऑलरेडी रेडी हूं, मतलब आई एम ऑलवेज रेडी फॉर यू, वी विल स्टैंड एंड वॉच योर प्लेजर, मतलब आपके आदेश को हम बहुत खुशी खुशी करेंगे। तब तक ब्रूटस कहता है आई विल नॉट हैव इट सो, लाई डाउन, मैं तुमसे ऐसा नहीं करना चाहता हूं, तुम लोग अभी आराम करो, जब जरूरत होगी तब बोलूंगा। गुड सर्स, इट मे बी आई शैल अदरवाइज बी थिंक, हो सकता है मैं कुछ और सोचूं, मतलब ब्रूटस अभी डबल माइंड है, हो सकता है मैं तुम्हें जल्दी भेज दूं कैशियस को बुलाने के लिए, और या तो मैं तुम्हें आराम करने दूं, लाई डाउन, और वो लोग लेट जाते हैं। और लूशियस क्या करता है, लूशियस उसको बुक देता है, हियर्स द बुक आई सॉट फॉर, कहता है ये रही बुक लूशियस, जिस बुक को मैं खोज रहा था, ये बुक तो मेरे ही गाउन में पड़ी हुई है, अर्थात जो नाइट गाउन लाता है उसी नाइट गाउन के पॉकेट में वो बुक रखी होती है जो ब्रूटस ने इससे पहले पढ़ी होती है। लूशियस कहता है आई वाज श्योर योर लॉर्डशिप डिड नॉट गिव इट, और इससे पहले लूशियस बताता है कि ब्रूटस आपने मुझे ये बुक नहीं दी थी, मैं इसके बारे में श्योर था, और ये बुक ब्रूटस ने पढ़ करके क्या कर दी थी, उस पॉकेट में रख दी थी। ब्रूटस कहता है बियर विथ मी गुड बॉय, आई एम मच फॉरगेटफुल, आजकल मैं थोड़ा भुलक्कड़ हो गया हूं। कहते हैं ना इंसान जब परेशान होता है तो भूलने लगता है। कांस दाउ होल्ड अप दाई हेवी आई, थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को खुला रखो, क्यों, थोड़ी देर के लिए म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजा लो, ठीक है। लूशियस बोलता है माय लॉर्ड इट आई एम प्लीज, मतलब मैं तैयार हूं आपके लिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए। और ब्रूटस कहता है इट डज माय बॉय, आई ट्रबल दी टू मच, मैं तुम्हें बहुत तकलीफ देता हूं, मैं तुम्हें डबल, बट दाउ आर्ट विलिंग, अगर तुम्हारा विल करे, तुम्हारी इच्छा हो म्यूजिक बजाने की तो लूशियस बजाना, वरना मत बजाना। पर वो कहता है लूशियस इट्स माय ड्यूटी, इसे पता चलता है कि एक बहुत ही सच्चा सेवक है लूशियस। ब्रूटस आई शैल नॉट अर्ज दाई ड्यूटी पास दाई माइट, मैं तुमको इतना मजबूर नहीं कर सकता, इतना रिक्वेस्ट नहीं कर सकता कि जहां तुम्हारी हिम्मत क्षमता खत्म हो जाए, क्योंकि आज वो बहुत काम कर चुका है। आई नो यंग ब्लड्स लुक फॉर अ टाइम ऑफ रेस्ट, और तुमको अभी क्या करने की, तुम जैसे यंग लोगों को थोड़ा आराम की जरूरत भी है। ब्रूटस लूशियस कहता है आई हैव स्लेप्ट माय लॉर्ड ऑलरेडी, मैं सो चुका हूं। तब तक ब्रूटस कहता है इट इज वेल डन, अच्छा किया, एंड दाउ शैल स्लीप अगेन, आई विल नॉट होल्ड दी लॉन्ग, ज्यादा देर नहीं रोकूंगा, थोड़ी देर बस म्यूजिक बजाओ, है ना, म्यूजिक में थोड़ा मन को शांति मिलती है। तो रात का टाइम है, लूशियस एक म्यूजिक बजा रहा है और ब्रूटस बुक पढ़ रहा है। इफ आई डू लिव आई विल बी गुड टू दी, अगर मैं रहा तो मैं तुम्हारे लिए अच्छा करूंगा। तब तक म्यूजिक बजती है और म्यूजिक बजाते बजाते लूशियस उसी म्यूजिक में सो जाता है ना, झपकी ले लेता है। दिस इज अ स्लीपी ट्यून ओ मर्डरस स्लम्बर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहां पर, स्लीप को पर्सोनिफाई किया गया है। स्लीप को कह रहे हैं क्या कि ये मर्डरस स्लम्बर है, स्लीप जो है मर्डरस है, मर्डरस मतलब मृत्यु दे देती है। कहते हैं ना इंसान जब सो जाता है तो थोड़ी देर के लिए क्या होता है, उसका शरीर मरा हुआ रहता है। A man who is sleeping is like a dead man, ठीक है। तो layest thou thy leaden mace upon my boy, वो कहता है कि स्लीप ने मेरे बॉय पर अर्थात मेरे लूशियस पे क्या कर दिया है, अपना जाल बिछा दिया है। लेडन मेस मतलब होता है ना एक तरह का जाल बिछा देना, तो जैसे जाल में फंस जाते हैं आदमी, वैसे ही नींद के जाल में, मर्डर स्लीप के जाल में मेरा लूशियस फंस गया है, अर्थात मेरे लूशियस को नींद आ गई है। दैट प्ले द म्यूजिक, और जेंटल नेव, नेव मतलब मैंने बताया यंग बॉय, यहाँ जेंटल नेव कौन है, लूशियस। गुड नाइट आई विल नॉट डू दी सो मच रॉन्ग टू वेक दी, और ब्रूटस उसको अब जगाता भी नहीं है, कोई बात नहीं, सोना है सोने दो। इफ दाउ डस नॉट, अगर तुमने नॉड किया, नॉट मतलब झपकी ली, दाउ ब्रेकेस्ट द इंस्ट्रूमेंट, हो सकता है कि तुम्हारा शरीर उसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे गिर जाएगा और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट टूट जाएगा। आई विल टेक इट फ्रॉम दी, और वो उठता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उठाने के लिए, और ही मूव्स द इंस्ट्रूमेंट, लेट मी सी इट इज नॉट द लीफ टर्न डाउन। तब तक वो पेज पलटता है, ठीक है, किसका, अपनी बुक का पेज पलटता है, वेयर आई लेफ्ट रीडिंग, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हटा दिया उसके हाथ से, क्योंकि वो सोते सोते म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को तोड़ देता। हाँ भाई नींद आ जाएगी तो आप पियानो पे गिर जाओ फॉर एग्जांपल, तो या जहां वायलिन बजा रहे हो उस पे कहीं, तो वायलिन तो टूट जाएगी, है ना। और क्या होता है, तो वो पेज पलटता है जिस पेज से उसने पढ़ना छोड़ा था, हियर इट इज आई थिंक, और तब तक अचानक क्या होने लगता है, हाउ इल द टेपर बर्न्स, कैंडल बड़ी अजीब सी फ्लिकर करने लगती है। और ऐसा एंशिएंट बिलीव है, ऐसा पुरानी बिलीव है कि अगर कैंडल की लाइट फ्लिकर करने लगे तो समझ जाना कोई इल ओमेन आने वाला है, कोई घोस्ट आने वाला है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन शुरू हो रही है, प्लीज बी वेरी केयरफुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एंटर द घोस्ट ऑफ सीजर। ये सीन इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है, सीजर का घोस्ट आ जाएगा। हाँ, हु कम्स हियर, याद रखिएगा ये घोस्ट सिर्फ ब्रूटस को दिखता है, कहता है कौन आया यहां पर, आई थिंक इट इज द वीकनेस ऑफ माय आईज, अपने आप को लगता है मेरी आंखें कमजोर हो गई हैं, वो घोस्ट देख पा रहा होता है।
दैट शेप्स द मॉन्स्ट्रस एपरिशन, एपरिशन मतलब भी घोस्ट होता है, तो ये एक विशालकाय एक एक जीव होता है, एक घोस्ट होता है। इट कम्स अपॉन मी, तुम मेरे पास आया हुआ है। आर्ट दाउ एनीथिंग, क्या तुम कुछ हो? वो घोस्ट से क्वेश्चन करता है ब्रूटस कि तुम कुछ हो? दैट मेक्स माई ब्लड कोल्ड, तुमको देख के मेरा खून ठंडा हो रहा है। एंड माई हेयर स्टेयर, और मेरे बाल खड़े हो रहे हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। स्पीक टू मी व्हाट दाउ आर्ट, बोलो। तो ब्रूटस घोस्ट से बात करना चाहता है, कहता है घोस्ट के कि तुम बोलो तुम कौन हो। देखो घोस्ट क्या कहेगा, याद रखिएगा ये घोस्ट ऑफ जूलियस सीजर है। कहता है द इविल स्पिरिट, मैं कुछ और नहीं, तुम्हारे अंदर की बुरी आत्मा हूं। ब्रूटस, मैं तुम्हारे अंदर की एक बुरी आत्मा हूं। और बोलता है तुम आए क्यों, व्हाई कमस्ट दाउ टू टेल मी दाउ शैल सी मी एट फिलिपी, ये बताने के लिए कि मैं तुमको फिलिपी पे मिलूंगा। वेल देन आई विल सी यू अगेन, तो ब्रूटस कहता है ठीक है, मैं भी तुम्हें फिलिपी में मिलूंगा एट फिलिपी। और ब्रूटस, व्हाई आई विल सी यू, व्हाई आई विल सी दी एट फिलिपी देन, इतना कहता है और वो घोस्ट चला जाता है। याद रखिएगा घोस्ट की आवाज और घोस्ट दिखाई दोनों ही सिर्फ ब्रूटस को देता है और किसी को नहीं दिखाई देता है। उसके टेंट में बैरो है, क्लॉडियस है और खुद लूशियस भी है, किसी को नहीं दिखाई देता है और न सुनाई देता है। नाउ आई हैव टेकन हार्ट, जैसे ही घोस्ट चला जाता है, आई हैव टेकन हार्ट मतलब आई हैव टेकन करेज, अब मेरे पास क्या आ गई है, करेज आ गई है, हिम्मत आ गई है, क्योंकि उसके आगे उसकी आवाज नहीं खुल रही थी। दाउ वेनिस्ड, वेनिश मतलब गायब, घोस्ट गायब हो जाता है। आई विल स्पिरिट, आई वुड होल्ड मोर टॉक विद दी, मुझे तुमसे और बात करनी है, रुको। अब तो घोस्ट जा चुका है, रुको। तब तक लूशियस क्लैडियस को आवाज लगाता है, बोलता है उठो उठो सब लोग उठो। तब तक लूशियस, द स्ट्रिंग्स आर फॉल्स, और लूशियस क्या होता है, जैसे नींद में होता है ना, तो कहता है अरे मेरे स्ट्रिंग्स कहां गए, वो जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ना, तो वो तो नींद में सोया था ना, वो जग जाता है। और ब्रूटस कहता है ही थिंक्स ही इज स्टिल एट द इंस्ट्रूमेंट, वो अभी भी क्या कर रहा है, कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, और वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ब्रूटस ने हटा दिया था। ठीक है, लूशियस अवेक, लूशियस जुगो। तो लूशियस कहता है हाँ हाँ माय लॉर्ड, डिड दैट ड्रीम, बोला तुम सो रहे थे, हाँ तुमको नींद आ गई थी। डिड यू क्राई, और तुमने नींद में चिल्लाया। लूशियस तुम नींद में चिल्ला रहे थे। तो लूशियस बोलेगा आई डू नॉट नो, मुझे नहीं मालूम। यस तुमने चिल्लाया, तुम नींद में चिल्लाए, तो और तुमने कुछ देखा था। तो लूशियस बोलता नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं देखा है। तो ब्रूटस बोलता जाओ सो जाओ। स्लीप अगेन लूशियस, सिरा क्लॉडियस टू वेरो, फेलो दाउ अवेक, और दोनों उड़ जाते हैं। कौन, क्लैडियस और वेरो उड़ जाते हैं। वो लोग पूछते हैं क्या हुआ माय लॉर्ड, तो बोलता है कि तुम लोग चिल्ला रहे थे, तुम लोग क्राई कर रहे थे, चिल्ला रहे थे क्या नींद में, आवाजें लगा रहे थे अपनी नींद में। तो बोला नहीं नहीं हम लोग नहीं, और हम लोग क्या कर रहे थे ऐसा क्या, क्योंकि नींद में तुमको पता नहीं चलेगा। तो दोनों बोलते हैं नहीं सर। और वो ब्रूटस पूछता है क्या तुमने किसी को देखा है, बोलते नहीं, ऑब्वियस बात है ये सब सोए हुए हैं, इनको तो गहरी नींद भी है। और क्लॉडियस बोलता है नहीं सर मैंने नहीं देखा। ब्रूटस बोलता है जाओ और मेरे ब्रदर को कैशियस को बिड करो कि वो सेना अभी तैयार करें, और बी टाइम्स मतलब होता है बिफोर टाइम, तो वी विल मूव टू द फिलिपी बिफोर टाइम एंड वी विल फॉलो, तो वो हमसे आगे निकलेगा, अर्थात कैशियस की सेना मुझसे आगे रहेगी और मैं कैशियस के पीछे अपनी सेना लेके चलूंगा। जाओ कैशियस को ऑर्डर दो, बोथ इट शैल बी डन। बोथ कौन है, वेरो और क्लॉडियस, दोनों बोलते हैं हाँ लॉर्ड, हाँ ब्रूटस ऐसा ही होगा, और वो दोनों चले जाते हैं। दिस ब्रिंग्स टू द कंप्लीट सीन, एक्ट 4 सीन 3 पार्ट 2। यकीन जानिए मुझे एक एक लाइन एक्सप्लेन करने में बहुत मजा आता है, और आपके लिए कहना चाहता हूं कि ये समझ में आ गया होगा तो मुझे बताइएगा, और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक एक एक्ट का, एक एक लाइन का मीनिंग जानेंगे तो आप कोई आंसर कर पाएंगे, हाँ कोई आंसर कर पाएंगे। और मेरे सुपरस्टार्स के लिए सब कुछ एब्सोल्युटली फ्री आ रहा है। मैं कोशिश करूंगा आपको सारे नोट्स और उसके नोट्स का हेडिंग्स भी आपको देता जाऊं। बहुत जल्दी एक आपको लिंक दे दूंगा जहां से आपको सब कुछ एब्सोल्युटली फ्री मिलने वाला है। तो मिलते हैं, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।